प्रेस लॉर्ड, मेरी कहानी के एक नया सेक्शन में आप सबका स्वागत है। आज एक अच्छा गवाही के साथ, एक कहानी के साथ आप लोग के बीच में आने के लिए प्रभु ने मदद किया। हम प्रार्थना करके शुरू करेंगे। बहुत प्रार्थना के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा। एक क्षण हम प्रार्थना करेगा। धन्यवाद देते प्रभु जी अच्छा इस जो समय के लिए आपको उपस्थिति में फिर से एक नया कहानी लेके आने के लिए अपने मदद किए, इसके लिए धन्यवाद। प्रत्येक रूप में अपने बीच में अपने लेके आए आपके बेटी के लिए हम धन्यवाद दे रहे हो प्रभु जी। ये जीवन की अनुभव हम सबके जीवन में बहुत बड़ा आशीष का कारण बनने दीजिए प्रभु जी। इस वीडियो को देखने वाला तमाम परमेश्वर के बच्चों को अपने आशीषित कर दीजिए प्रभु जी। जहाँ जहाँ से अटेंड कर रहे हर जगह में पवित्र आत्मा का प्रत्येक उपस्थिति अनुभव करने दीजिए। हम सबको नम्र कर रहा हूँ प्रभु जी। अपना गलती अपराधों को क्षमा करके आपका महिमा अपने द्वारा प्रकट कर दीजिए। प्रार्थना करके शुरू करेंगे इस वक्त से लेकर अपना आशीर्वाद प्रार्थना तक प्रत्येक आपको उपस्थिति होने दीजिए। अपना सिस्टम नेटवर्क सब कुछ आपके हाथ में सौंप के प्रार्थना कर रहा हूँ। बड़े बड़े कार्य करने के लिए विश्वास योग्य, इसके लिए धन्यवाद। नम्र करता हूँ प्रभु जी, समर्पण करता हूँ। यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमेन आमेन। आज हमारे बीच में गवाही बोलने के लिए आई है यूके से स्नेहा। प्रिय बेटी को हम प्यार से हमारा मेरी कहानी का सेक्शन में स्वागत करते हैं। प्रेस लॉर्ड मोर। प्रेज लॉर्ड आंटी जी। कैसे? मैं प्रभु की कृपा से ठीक हूँ। यूके बोलेगा तो यूनाइटेड किंगडम एक बहुत बड़ा जगह है। यूके में कहाँ में? मैं यूके में मैनचेस्टर के जगह में। मैनचेस्टर मतलब इंग्लैंड में। वो बहुत बढ़िया, अच्छा बात है। कब से उधर रहना शुरू किया? मैं करीबन अभी 2022 में यहाँ पे आई थी। मतलब 2-3 साल हो गया। हाँ, 3.5 साल करीबन। उससे पहले कहाँ था? उससे पहले मैं मुंबई में कल्याण में रहती थी। अच्छी और बात है। वहाँ पे मैंने अपना नर्सिंग पढ़ाई और फिर काम वगैरह उसके सिलसिले में मैं वहीं पे थी। हम जब कोई मुंबई से कोई अपना गेस्ट आते हैं हम बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम भी मुंबई शहर से, हम इस शहर को बहुत प्यार करते हैं, शहर के लोगों को बहुत प्यार करते हैं। और मैं जानते हैं आपका बैकग्राउंड, आपका पापा का बारे में, पास्टर का बेटी है वैसे तो मैं जानते हैं, लेकिन अपना दर्शकों के लिए थोड़ा आपको परिचय करके देगा तो अच्छा है, थोड़ा सेल्फ इंट्रोडक्शन करेगा तो अच्छा है, छोटा छोटा बातों अपने दर्शकों के लिए बता के देगा तो अच्छा है। तो जैसे पास्टर जी ने मेरे बारे में बताया, मेरा नाम स्नेहा जोस है। प्रभु की कृपा से मैं पिछले 3.5 साल से मैं यूके मैनचेस्टर में रहती हूँ। यहाँ पे मैं अपने फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरा पति का नाम अनीश है और प्रभु की कृपा से मुझे 2 प्यारे बच्चे हैं। एक बड़ी बेटी है जो 8 साल की है, उसका नाम जियाना है, और मेरा छोटा बेटा है 2 साल का, उसका नाम एडवर्ड है। यहाँ पे मैं मैनचेस्टर पेंटिकोस्टल चर्च करके सभा में हम लोग जाते हैं, और हमारा पास्टर जी का नाम है हैंस थॉमस। और मैं मुंबई में जब मैं थी, बचपन से लेके मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ। वहाँ पे प्रभु की कृपा से मैंने मेरा पढ़ाई, नर्सिंग का पढ़ाई कंप्लीट किया। फिर मैंने मास्टर्स किया और मैं एक कॉलेज में लेक्चरर जैसे पढ़ाती थी। उसके बाद मैंने नर्सिंग का जॉब लिया और वहाँ से मुझे इधर आने हुआ। और फिर मेरे पापा, जैसे पास्टर जी ने कहा, एक पास्टर है, और मेरे पापा का नाम जोस जॉर्ज है, मम्मी का नाम सूसी जोस है। प्रभु की कृपा से कई साल से वो लोग मिनिस्ट्री में हैं और प्रभु हमें ऐसा चला रहा है। स्नेहा का गवाही बहुत अद्भुत रूपी गवाही है। ऐसे कुछ बीमारी उनको आया था, डॉक्टर ने कहा कोई इलाज नहीं है, लेकिन प्रभु ने जैसे आज हम देख रहे वैसे अपने आगे चंगाई देखे बिठाए। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सिर्फ चंगाई का बात नहीं है, और भी काफ़ी अच्छे कामों प्रभु ने जीवन में कर दिया। मैं जानते बहुत बड़ा गवाही है, बहुत लंबी गवाही है, इसलिए मैं बिल्कुल समय लेना नहीं चाहता हूँ। आगे का समय स्नेहा को देना चाहता। अगर जरूरी है तो बीच में कुछ सवाल हम पूछेगा, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। छोटे उम्र से प्रभु ने आपका जीवन में किया हुआ कार्यों को आप बता सकते हैं। यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू पास्टर जी। सभी को जय मसीह की। मेरा गवाही चालू करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो 2026 प्रभु ने मेरे जीवन में दिया, इसलिए मैं प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्योंकि जब मैं 2025 के बारे में सोचती हूँ कि मेरे जीवन में बहुत सारे कठिनाई, कष्ट और तकलीफ की ओर से मैं गुजरी, पर जैसे हम भजन संगीता 103 के 2 में हम पढ़ते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य है, उसके उपकारों को कभी ना भूलना।
तो मैं आज जब भी 2026 में जब मैं मेरे पिछले साल देखती हूँ, मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि मैं प्रभु ने मेरे जीवन में जो कहीं उपकार किए हैं उसके लिए मैं सिर्फ धन्यवाद ही कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे लिए बहुत अच्छा था। और मैं आज इस समय पे इस चैनल पे मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों को मेरा गवाही देने का सुनने का मौका मिलेगा। क्योंकि जब मैं मैंने बहुत बार आज़ादी के अलग अलग टेस्टिमनीज मैंने सुना है, गवाही सुना है, तब मैं हमेशा सोच रही कि अगर मुझे ऐसा एक मौका मिला तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया में हमें पता है कि बहुत सारे लोग कष्ट और पीड़ा से सब गुजरते हैं, और उनको उस दौरान उनको बहुत सारा तकलीफ होता है। जैसे कि हमें मानसिक रूप में उनको बहुत दिक्कत होता है। कुछ लोग सोचते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और क्या प्रभु है कि नहीं। पर उस दौर से जब हम गुजरते हैं, जब हम कुछ गवाही सुनते हैं कि प्रभु कैसे अद्भुत रीति से चंगाई देता है, तो वो एक गवाही ज़रूर एक इंसान का जो मानसिक अवस्था वो बदल सकता है, ये मैं विश्वास करती हूँ। क्योंकि जब मैं बीमार थी तो मैं बहुत ऐसे बीमारी से जो लोग गुजरे हैं और उनका जो चंगाई का जो टेस्टमनी है, वो सब मेरे जीवन में बहुत आशीषित रहा है। तो मैं इसलिए मैं पास्टर फिन्नी और शांति आंटी के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा एक मौका दिया उनके चैनल के थ्रू मेरे गवाही देने के लिए। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मैं मेरा गवाही शुरू करना चाहती हूँ। मैं पहले मेरा रीसेंट जो बीमारी से मैं गई हूँ उसके बारे में मैं कुछ बता के फिर मेरे बचपन की ओर मैं बढ़ना चाहूँगी। जैसे मैंने बोला, मैं 2022 में आई थी और मैं एक नर्स जैसा काम करती हूँ आके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और मेरा ज़िंदगी में सब ठीक ही चल रहा था कि प्रभु ने हमें एक बच्चे के साथ आशीषित किया। उसके बाद 2025 फरवरी के अंत में, महीने के अंत में मेरा तबीयत थोड़ा सा बिगड़ने लगा। तो शुरुआत में मुझे सिर्फ बुखार था, बुखार के दौरान मुझे ऐसा कपकहाट होता था और थोड़ा सा चिल्स वगैरह। तो मैं सोचती थी कि जैसे मैंने डॉक्टर्स को वगैरह सब दिखाया तो उन्होंने बोला कि वैसे यूके में ठंडी है तो ऐसे थोड़ा फ्लू का सीज़न भी चल रहा है तो शायद वही होगा और ऐसे कुछ घबराने का और दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं भी सोची सही है, शायद वही रहेगा करके मैं 2 हफ्ता मेरा निकल गया। पर मेरे को उस 2 हफ्ते में भी मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता था, मैं थोड़ा सीखी थी। तो मैं उनको बोली कि आप लोग प्लीज़ मेरा ब्लड्स कीजिए और पता कीजिए कि मुझे क्या तकलीफ़ है, क्योंकि मुझे जानना है कि मेरा तबीयत क्यों इतना ख़राब है। तो जब वो लोग डॉक्टर्स ने मेरा ब्लड्स किया तो मेरा ब्लड काउंट वगैरह थोड़ा सा कम था। तो और मुझे बाकी तो कोई दिक्कत नहीं था, सिर्फ बुखार और ऐसा चिल्स आता था और मुझे शरीर में थोड़ा दर्द था, जैसे जनरलाइज थोड़ा सा दर्द होता था। तो उसके दौरान जब वो लोगों ने फिर मुझे कहा कि ऐसा कुछ कफ सिम्टम्स वगैरह कुछ है क्या, मैं बोला नहीं, खांसी वगैरह जुकाम कुछ भी नहीं था मुझे। तो मेरे कहने पे वो लोग ने मेरे लिए एक चेस्ट एक्सरे किया था, छाती का एक एक्सरे करने पर उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि क्या बोलते हैं, मेरे चेस्ट में उनको ना ऐसा एक पैच जैसा चीज़ कुछ दिख रहा है मेरे लंग्स में ऐसा। और वो करने के दौरान, क्योंकि वो लोगों ने मुझे एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बुलाया था कि ये सब थोड़ा सा ब्लड्स कम है तो हम लोग थोड़ा जांच करके देखेंगे ऐसा। तो वो करने के दौरान जब वो लोगों ने मुझे बुलाया तो वो लोगों ने मुझे ऐसा कहा कि ऐसा हमें छाती में कुछ दिख रहा है, तो हमें ऐसा शंका है कि ये कुछ कैंसर जैसा लग रहा है करके। तो फिर जब मैं ये सुनी तो मुझे थोड़ा सा शौक लगा, क्योंकि मैं डेफिनेटली इसके लिए तो तैयार होके नहीं गई थी। और दूसरी बात ये है कि जब मैं बीमार थी मैं चर्च जाती थी और मैं चर्च में मैं हर सप्ताह में रविवार को हमारे पास्टर जी जो है मैं उनके पास जाती थी और मैं उनको कहती थी मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा तबीयत खराब है, मेरे लिए प्रार्थना करना। तो पास्टर मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करते थे और मैं फिर घर चली आती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मुझे बुखार है। और मैं ऐसा 2 सप्ताह में चर्च संडे गई, मैं प्रार्थना करवाती थी। और उसके बाद ये सब होने के बाद एक दिन पास्टर जी ने मुझे इसके पहले मुझे कॉल करके बोला कि हम तेरे घर पे आके हम लोग तेरे लिए एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तेरे को प्रार्थना का ज़रूरत है। तो मैं बोला ठीक है। तो ये जो मैं इमरजेंसी जाने से एक दिन पहले हमारे घर पे एक छोटा सा प्रेयर हुआ था। तो उस प्रार्थना में हमारे पास्टर जी और बाकी कोई भाई लोग आए थे मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए चर्च के। तो जब मेरे लिए पास्टर जी प्रार्थना करे तो वचन से पास्टर जी को प्रभु ने बात किया कि ऐसे मैं घोर अंधकार की तरफ से जाऊंगी, पर वो अंधकार मेरे जीवन में बहुत कठिनाई लाएगा, पर वो मेरे को मृत्यु की ओर ढकलने की कोशिश करेगा, पर वो मृत्यु होगा नहीं करके ऐसे एक वचन पास्टर जी के जीवन में प्रभु ने पास्टर जी से बात किया।
तो वो बात करने पर उन्होंने मुझे ऐसा उस दिन तो कुछ बताया नहीं, पर वो मेरे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे। और जब मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट में गई थी, मुझे याद है, तो मैंने उनको ऐसा एक वॉइस मैसेज भेजा कि पास्टर जी मैं जा रही हूँ, मेरे लिए प्रार्थना करना। तो उन्होंने मुझे ऐसा एक चीज़ बोला था, बेटा तू जब जाओगे तुम ब्लड्स कर लो, कुछ भी कर लो, और वो रिपोर्ट खराब आने दो, पर एक चीज़ याद रखना, ये जो चीज़ जो तुम्हारे लाइफ में हो रहा है, वो हमारा सभा जो है वो हम सब मिलकर प्रार्थना करके छुटकारा पाने वाला एक विषय है, ऐसा करके उन्होंने मुझे बोला। पर तब मुझे कुछ ऐसा इतना समझा नहीं, मैंने ओके बोल के मैं, और जब मुझे उन्होंने बोला कि मुझे कैंसर है, तब मैं ये सोच रही थी कि मैं घर जाके कैसे मैं अपने लाइक पति को बताऊंगी, या मेरे बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे। और मेरी सिस्टर भी है, सगी बहन है, वो भी मैनचेस्टर में मेरे बगल में रहती है। तो मैं सोच रही थी ये सब न्यूज़ मैं उनको कैसे बताऊंगी और वो लोग किस तरह से लेंगे। तो मुझे याद है, जैसे मुझे न्यूज़ मिला, मैंने सबसे पहले हमारे पास्टर जी को ही कॉल किया। मैंने उनको ऐसा बताया कि मुझे बोला कि ऐसा ऐसा है करके बोला है, और मैंने फ़ोन कट कर दिया। पर मैं उस जगह पे, मैं जहाँ पे बैठी थी वो एरिया में, मुझे इतना तो यकीन था कि मुझे कैंसर तो होगा नहीं, क्योंकि प्रभु मुझे ऐसे लाकर मुझे कभी भी छोड़ेगा नहीं, ऐसा एक यकीन या विश्वास मेरे में था। तो फिर उसके बाद मैंने बाहर निकली, तब मुझे याद है कि मुझे और एक बार अंदर जाके मैंने उस एरिया को ब्लेस करके प्रार्थना किया, बोला प्रभु मैं इतनी देर इधर बैठी थी, पर मुझे यकीनन पता है कि मुझे ऐसा कुछ भी बीमारी नहीं है करके, मैं ऐसा बोल के मैं वहाँ से आ गई। मैं घर आई तो मैंने मेरे घर वालों को किसी को कुछ बताया नहीं, मैंने सिर्फ इतना बोला कि उन्होंने मुझे एक सीटी स्कैन करने के लिए बोला है, फिर उन्होंने मुझे बोला कि वो करीबन थोड़ा टाइम लगेगा अपॉइंटमेंट वगैरह मिलने के लिए, तो तुम्हें थोड़ा रुकना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मैं घर आई, और मैं घर आई तो थोड़ी देर में मेरे घर में पास्टर जी और मेरे चर्च के बाकी सब मेंबर्स आए, और वो लोग मेरे से बात करने लगे, थोड़ा सांत्वना देने लगे। क्योंकि जब मैं घर पहुंची थी तो मैं जब भी घर पे थी तो मेरा हस्बैंड जो है मेरा चाचन को ऐसा वो बहुत दुखी थे, बहुत रो रहे थे। तो मैंने उनको बोला ऐसा रोने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने उनको बताया नहीं था कि डॉक्टर्स ने मुझे ऐसा बात बोला। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा मन कहता है कि कुछ गड़बड़ है या कुछ तो है करके, तो इसलिए मैं बहुत बेचैन हूँ। और इतने में मेरी बेटी भी रोने लग गई, क्योंकि अब हमारा जो घर का जो परिस्थिति है, जो जनरली वैसा नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा माहौल हमारा बहुत दुखी हो गया। और मैं उस दौरान हमारे घर पे पास्टर जी और बाकी बहुत सारे लोग आए मेरे से मिलने के लिए। और फिर मैंने ऐसा सोचा कि मैंने उनको बोला कि मुझे अगर मैं इंडिया की तरफ जाती हूँ तो मेनली मेरे को मेरे बच्चों के बारे में बहुत चिंता हो रहा था, क्योंकि जब मैं बीमार होती हूँ और आचरण को मेरा ख्याल रखना होता है, तो क्योंकि मेरा छोटा वाला तभी करीबन सिर्फ 13 महीने का था, तो मैं सोची कि उसको बहुत दिक्कत होता होगा, वो अकेला छोटा है करके। तो मैंने बोला अगर हम इंडिया जाते हैं तो मम्मी की तरफ उसको रखेंगे, और फिर मेरा जो भी है ट्रीटमेंट हम थोड़ी देर उधर रख के फिर हम वापस आ सकते हैं। और ऐसा सोच के हमने अगले दिन मैं इंडिया की तरफ बढ़ी। और जब मैं यूके छोड़ रही थी तब मेरे मन में ऐसा बहुत सारे ख्याल आ रहे थे कि मैं वापस तो आ पाऊंगी ना, मैं सब ठीक होगा कि ना, ऐसे ऐसा ख्याल। पर मुझे इतना पता था कि मैं ठीक ही होने वाली हूँ, या जो भी बीमारी होगा, जो भी कठिनाई की ओर से मैं जाऊंगी, वो मुझे और मजबूती प्रभु में बनाएगा, ऐसा मुझे एक विश्वास था। और जैसे मुझे याद है कि जैसे शाम को मैंने ये कंट्री छोड़ के मैं इंडिया की तरफ बढ़ी, हमारा जो मैनचेस्टर पेंटिकोस्टल चर्च है, वो लोगों ने मेरे लिए निरंतर, मैं प्रार्थना बोलूँगी तो वो बहुत एक छोटी शब्द हो जाएगी, वो लोग मेरे लिए निरंतर, उन्होंने एक चेन प्रेयर के तौर पे उन्होंने मेरे लिए रखा था, क्योंकि वो लोग सब अपने घुटने में आके मेरे लिए प्रार्थना करने लगे। मुझे इतना याद है कि छोटे बच्चे से लेके हमारे चर्च में जितने भी लोग हैं, क्योंकि उन्हें ये खबर पहले पता था, वो लोग सब मेरे लिए प्रार्थना करने लग गए। और मैंने एक्चुअली मेरे घर पे इतना कुछ बताया नहीं था, सिर्फ मैंने बताया कि मुझे इंडिया आना है, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है। तो मेरी मम्मी ऐसा पूछती थी कि क्या हो गया है तुझे, क्यों इंडिया आने वाली क्या बात हो गई। तो एक्चुअली हमारा एक फैमिली डॉक्टर है, तो मैंने उनको कॉल करके ऐसा बोला था कि मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है, मैं आ रही हूँ करके। तो उन्होंने एक्चुअली मेरे को डिटेल्स में पूछा, तो मैंने उनको ऐसा बता दिया कि मेरे को ऐसा बोल रहे कैंसर है, पर मुझे यकीनन पता है कि ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी मैं आ रही हूँ, मुझे मेरा तसल्ली के लिए एक टेस्ट वगैरह करेंगे करके। तो ये बात मेरी मम्मी ने सुना तो उनके हृदय में बहुत दुख हुआ कि अचानक ये सब सब अच्छा चल रहा था, तो ये सब अचानक क्या हो गया। और वैसे मैं इंडिया की तरफ पहुंची। मैं इंडिया में जैसे गई, मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास गई। वहाँ पर मुझे याद है कि उन्होंने मेरा सारा बुखार के लिए सारा टेस्ट किया, और मेरा सारा टेस्ट नेगेटिव आता था। तो उन्होंने जितना भी जो यूके में भी जो बीमारी है, जैसे कि अभी मलेरिया, टाइफाइड वगैरह, तो यूके में ऐसा बीमारी होता नहीं है, तो पर वो इंडिया का जो भी बीमारी है या फिर यूके में जो भी बीमारी आ सकता है, सब कुछ मेरा ब्लड टेस्ट करने के बाद वो सब नेगेटिव आता था।
तो फिर मैंने ऐसा उनको बोला कि मुझे एक सीटी स्कैन करना है अर्जेंटली, क्योंकि मुझे जानना है कि कुछ तो मुझे पता है, मेरे को लंग्स में ऐसा बोला था। तो जब मेरा चेस्ट सीटी किया तो उन्होंने इधर उधर कुछ, उन्हें थोड़ा सा गड़बड़ लगा, पर वो इतना कुछ उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, सब ठीक ही है करके। फिर उसके बाद जब मेरा सारा टेस्ट नेगेटिव आ रहा था तो उन्होंने मुझे, मेरा फैमिली डॉक्टर ने मुझे एक दिन बुला के बोला कि ये सारा ब्लड टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तो उसका मतलब है कि तुझे कुछ और इन्फेक्शन है, और वो इन्फेक्शन ऐसा है कि तुझे कोई इन्फेक्शस डॉक्टर के पास ही तेरे को लेके जाना पड़ेगा। तुझे वहाँ पे जाके जब तू और जांच पड़ताल करेगी तब तुझे जाके पता चलेगा कि ये इन्फेक्शन लाइक किस तरह का इन्फेक्शन है करके। तो मैंने बोला ठीक है। ऐसा करने पे मैं हम लोग दूसरे जुपिटर करके मुंबई में एक हॉस्पिटल है, वहाँ की तरफ हम जब जाते हैं तो वहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ पे, क्योंकि आप लोग जैसे जानते होंगे कि मुंबई में वगैरह एडमिशन फटक से मिलना मुश्किल है हॉस्पिटल में, क्योंकि वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। तो पर मेरे इंडिया के चर्च लोगों ने मुझे बहुत मदद किया उस बात में। वहाँ पे एक आंटी पहचान की थी, उन्होंने मुझे वहाँ पे बेड अरेंज किया मेरे लिए, और सब जो भी मेरे को ज़रूरत का चीज़ है सब कुछ उन्होंने मुझे करके दिया। मुझे कंटिन्यूस मेरे को वो लोग मिलने आते थे, मेरे प्रार्थना करते थे निरंतर। मेरे डैडी के जो चर्च मेंबर्स हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो वो लोग मेरे लिए निरंतर, मेरे लिए मुझे कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो लोग हमेशा उधर मेरे लिए थे। तो मैं उनको इस समय में सब उनके बारे में सोच के मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद करती, क्योंकि मैंने मेरे डैडी का चर्च को छोड़ के मुझे बहुत साल हो गया। जैसे मेरा शादी हो गया, मेरे को 10 साल पहले मैं वो चर्च छोड़ के मैंने दूसरा चर्च ज्वाइन किया था। पर वो प्यार, जो वो पहला प्यार बोलते, वो था उनके पास, और वो मुझे वो लोग ने वो दिखाया। जब मैं इंडिया में गई वो लोग मेरे पास आके रोते थे, दुखी होते थे, तो मुझे वो सब देख के मुझे बहुत ऐसा खुशी होता था। और उस टाइम पे जब मैं जुपिटर गई तब मेरा तबीयत जो है वो और बिगड़ने लग गया, मुझे और बुखार, मेरे को करीबन मुझे 103.5 ऐसा बुखार कंटिन्यूस होता था, और मुझे बहुत, जैसे मैंने कहा, चिल्स होता था, मुझे शरीर में बहुत गंभीर दर्द होता था। तो ये सब होने के बाद जब मैं जुपिटर में थी तो उस टाइम में मेरा तबीयत बहुत बिगड़ने लगा। तो उन्होंने ऐसा मुझे बोला, मेरा फैमिली डॉक्टर ने मुझे बोला था एक ब्रूसेलोसिस करके एक बीमारी है, तो शायद हमें ऐसा शंका है तुझे वो आ गया। तो मैंने जब वो एक्चुअली मुझे ऐसा याद है कि मैंने नर्सिंग में कभी तो ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सुना है, पर मैंने एक्चुअली पढ़ा भी नहीं है, और कई लोग को ये बीमारी के बारे में पता भी नहीं, ये है सच। तो मैंने ऐसा जब देखा तो मुझे ऐसा पता चला कि ये ऐसा कोई बीमारी है, बहुत रेयर बीमारी है, पर लोगों को होता है ये बीमारी, और उसका कुछ साइन एंड सिम्टम्स मुझे था मेरे शरीर में। तो मुझे ऐसा समझ में आ गया कि शायद जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं, वो मेरा फैमिली डॉक्टर जो बोला सही है, शायद ब्रूसेलोसिस हो सकता है। वैसे जब मैं जुपिटर में गई तो वो लोग ने बोला कि हम लोग सारे जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो सब हम लोग थोड़ा सा जांच पड़ताल करेंगे, और वैसे उन्होंने ब्रूसेलोसिस का टेस्ट के लिए उन्होंने मुझे भेजा। पर वो टेस्ट ऐसा है कि क्योंकि वो एक रेयर डिजीज है, उसका जो टेस्ट रिपोर्ट है वो आने के लिए करीबन मुझे लगता है एक 15 दिन तो लगता ही है। तो उस दौरान जो है मेरा जो तबीयत है वो थोड़ा और बिगड़ने लग गया। मेरे को बहुत उल्टियाँ होने लगे। तो उल्टी जब मैं बोलती हूँ तो ऐसा नहीं कि एक हाथ 2 बार उल्टी करना, वो ऐसा नहीं था। मैं कंटिन्यूस, मुझे याद है कि मैं क्या बोलते हैं, सिक बॉल के ऊपर ही मैं सोती थी, क्योंकि मुझे इतना उल्टी होता था कि मेरा जो पेट का जो गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं वो तक मैं उल्टी करती थी। मुझे कुछ भी जब मैं खाना, मेरे को लोग बोलते थे कि अगर तूने नहीं खाना खाया तो तुझे ट्यूब डालना पड़ेगा, तो प्लीज़ तू खाना खा लेना। तो मैं वो डर के मारे उनको बोलती थी कि मैं ज़रूर खाऊंगी। पर मुझे जब मेरे सामने आता था तो मैं जब भी सोचती हूँ, मैं सिर्फ इतना उसको कैसा वर्णन करना चाहूँगी। जब भी एक दूध पीता बच्चा जब भी वो पहले बार जब खाना खाता है तो हम एकदम छोटे छोटे क्या बोलते हैं पोर्शंस में उसको खिलाते, वैसा मैं थोड़ा सा खाना लेती थी, और मैं जैसे वो मेरे मुंह की तरफ मैं वो खाना बढ़ाती थी तब भी मेरा तबीयत और बिगड़ जाता था। मैं एक छोटा सा मॉर्सल खाना भी मैं अपने मुंह में नहीं ले पाती थी, और मुझे खाना देख के मुझे और भी उल्टियाँ होते थे। तो फिर फिर उन्होंने मुझे पूरा आईवी ड्रिप में उन्होंने चालू किया। उन्होंने बोला कि तेरा बॉडी को कुछ न्यूट्रिशन चाहिए, नहीं तो तू डिहाइड्रेशन में जाने वाली है। तो उस दौरान मैं जब भी रात को मैं जब अकेला सोती थी, मतलब अच्छा मेरे साथ ही थे, पर जब मैं सोचती थी कि मुझे अचानक क्या हो गया, ये कौन सा बीमारी है, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये सब मैं बहुत पहले सोचती थी। तो जब मैं ये सोचती थी तो मुझे ऐसा एक दिन जब मैं ऐसा सो रही हूँ तो मुझे ऐसा
एक आदमी का आवाज मेरे कान में आता है, और वो आदमी का आवाज इतना एकदम क्या बोलते हैं, एकदम शार्प या कड़क आवाज, ऐसा वो मेरे पे हंसता है वो आवाज मेरे कान में, और हंसते हुए कहते हैं कि देख तेरा क्या हालत हो गया, तू इतने सारे सपने और सब लेके तू यूके गई थी और अभी तू बर्बाद हो गई, ऐसा वाला एक आवाज। तो वो आवाज पहले मैं सुनी तो मैं इतना समझ नहीं पाया, पर मुझे वो आवाज सुनने पे मैं बहुत दुखी हुई। ऐसे लगातार 3 दिन मुझे वो कंटिन्यूसली वो आवाज मेरे से बात करता था, और मैं वो आवाज से बात करती थी कि मतलब कि मैं भी बात करना बोलेगा तो मैं वो आवाज को सुनती थी और मन में उसका रिप्लाई सोचती कि हाँ सही है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, सब अच्छा चल रहा था, अचानक ऐसा क्यों हो गया, ऐसा सब मैं भी सोचती थी। और जब तीसरा दिन हो गया, वो आवाज मुझसे कहने लगे कि तू मरने वाली है, तू जिएगी नहीं, तेरे पास करीबन सिर्फ 5 दिन है जीने के लिए, तू 5 दिन में तू मर जाएगी, तो तू एक काम कर, तूने अगर कुछ पाप वगैरह किया है तो वो सब तू क्षमा मांग, तुझे स्वर्ग नहीं जाना है क्या, ऐसा वो आवाज मुझसे बात करता था। तो मैं सोची कि पहले मैं सोची थी कि नहीं ऐसा तो होगा नहीं, फिर जब वो आवाज इतना स्ट्रांग था, जब वो आवाज मेरे से बात करता था, फिर मुझे यकीन हो गया कि मेरे साथ मैं तो मरने वाली हूँ करके। तो मैंने वो आवाज को कहा ठीक है, तो मैं अपना छोटा मोटा पाप वगैरह जो भी है, मुझे एक्चुअली तभी मैं सोचती थी कि मुझे इतना कुछ याद नहीं आ रहा था उस टाइम पे, शायद मेरा बीमारी की वजह से मैं ऐसा जो भी मेरे को पाप मेरे को कुछ याद था ऐसा कि, और वो भी मेरे को मेरा बचपन का कुछ याद आ रहा था। तो मतलब मैं जैसे कि जब हम छोटे होते थे तो मैं क्योंकि मेरे डैडी पास्टर थे तो मुझे ऐसा कभी कभी चर्च जाने को कंटाल आता था, क्योंकि हमको हमेशा प्रेयर होता था, वैसे सब छोटी छोटी बातें मुझे याद है। तो वो सब मैंने प्रभु से क्षमा मांगा, मैंने बोला प्रभु मुझे स्वर्ग जाना है। और मुझे याद है कि 2 बार मैंने करीबन पूरा मेरा जो फ्यूनरल है मैंने अपनी आंखों से सपने में देखा है, और उसमें मैंने ऐसा देखा कि मेरी बेटी जो है वो बहुत रो रही है, बहुत दुखी है। तो मैंने सिर्फ उसे देखा है, मतलब मैंने पूरा फ्यूनरल प्रोसेस देखा। तो मैं ऐसे मन में सोच रही हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मेरे यूके के जो मैनचेस्टर पेंटिकोस्टल चर्च के जो लोग हैं वो मुझे कभी देख नहीं पाएंगे, और मैं चली गई वहाँ से, ऐसे सब मेरे मन में बहुत ख्याल आ रहा था। पर उस सेम समय पे मैं ये भी सोच रही हूँ कि आजकल तो सारा चीज लाइव होता है, तो वो लोग एनीवेज मुझे लाइव तो देख ही पाएंगे अगर मैं मर गई। ऐसे सब बहुत बहुत घबराने वाले ख्याल मेरे जीवन में उस 3 दिन के तौर में आया। और उसके बाद जब वो 3 दिन खत्म हो गया, मैं एकदम मरने के लिए तैयार थी, मैंने अपने आप को समझा लिया था कि यही मेरा अंत है, और मैं उसमें मैं दुखी नहीं हो रही थी, मैं ओके थी। मैंने सोचा कि अभी मेरे पास जो 5 दिन है उसको मैं कैसे इस्तेमाल करूं, और मैंने मेरे मन में ऐसा आया कि मेरे को एक काम करना चाहिए, जो मेरे करीबी लोग हैं उनसे थोड़ा दूरियां पालना अच्छा है, क्योंकि मुझे ऐसा एक डर था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर जब मैं चली जाऊंगी तो सब लोग ये सब मेमोरीज बोल के ये सब बातें जो मैंने लास्ट में बात किया वो सब उनको बहुत याद आएगा, उनको तकलीफ देगा। तो मैंने लिटरली मेरा पति से भी बहुत कम बात करती थी। मेरी बहन जो यूके में, वो बार बार मुझे कॉल करती थी, मैं इतना उनसे बात नहीं करती थी, मैं ऐसा बीमार हूँ बोल के मैं ऐसे इग्नोर करती थी उसको। और मेरे मम्मी डैडी सब बुलाते थे, मैं सिर्फ उनको देखती थी पर ज़्यादा कुछ बात नहीं करती, क्योंकि मुझे जो है मेरे को बहुत मेरे शरीर में एक थकावट या ठीक नहीं लगने वाला अवस्था आ गया था। उसके बाद मेरे को याद है कि वो लोग ने मुझे बोला कि तेरा सारा टेस्ट करना पड़ेगा, और मुझे ऐसा बहुत सारे टेस्ट की तरफ से वो लोग ने मुझे बोला हमें एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि तुझे एग्जैक्टली क्या और बीमारी हो सकता है, तो हमें कुछ प्रोसीजर्स वगैरह करना पड़ेगा। तो मैंने उसमें सब हामी भरा। तो मैं सोची कि उन्हें करने दो, एनीवेज मैं मरने तो वाली हूँ, तो एनीवेज जो भी है पता करके एटलीस्ट पता तो चलेगा, ऐसा मैं सोचती थी। और उन्होंने मुझे तभी बोला कि हमको बोन मैरो एस्पिरेशन करके एक प्रोसीजर करना पड़ेगा, क्योंकि हमको जस्ट कैंसर का जो भी है, कुछ ब्लड कैंसर है क्या, वो डिटेक्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा। तो मैंने हामी भरा, मैंने बोला ठीक है। पर मुझे इवन तो मैं एक नर्स हूँ और हमने दुनिया भर का सारे प्रोसीजर्स हमने देखा है, हमने पढ़ाई किया है, पर उसका जब हम कुछ और से गुजरते हैं तभी हमें उसका जो गहराई समझ में आता है, वो एकदम सच है। जब मैं वो प्रोसीजर के लिए गई, मैं आज कह सकती हूँ कि वो इस दुनिया का सबसे दर्दनाक एक प्रोसीजर है, क्योंकि मैं उस तरफ मुझे दर्द हुआ, मैं बहुत तकलीफ में से गई। मैंने जब मेरे को प्रोसीजर उन्होंने किया, मुझे याद है कि मैं मेरे पूरे रूम में चिल्ला रही थी जोर जोर से मदद के लिए। और मुझे तभी एक चीज़ याद है कि जब मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि जब हम लोग कुछ दर्द से गुजरते हैं, तभी वो दर्द हमें सहने के लिए हमें सिर्फ प्रभु ताकत दे सकता है। और उस टाइम में हमें प्रभु ने क्रूश में जो हमारे लिए जो प्रभु ने क्रूश में जो त्याग दिया अपने आप को, उस दर्द को हम जरा सोचेंगे तो हमें हमारा दर्द जो
जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं लगेगा, ऐसा मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी। तो मैं उस टाइम पे मैं ऐसा वो सोचने लग गई और मैं उनको ऐसा जो से बोलने लगी कि मैं जीसस मुझे बचा लो, जीसस मुझे बचा लो, ऐसे मैं चिल्ला रही थी जो से। तो वो डॉक्टर्स मुझे बोले कि हाँ हाँ तू वरी मत कर, तेरा जीसस आने वाला तुझे हेल्प करने के लिए। वो लोग मुझसे ऐसा बोलने लग गए। वो प्रोसीजर होने के दौरान मैं 2 दिन के बाद मेरे को ऐसा लेफ्ट साइड थोड़ा लिम्पिंग हो गया, तो मैं ऐसा मैं सीधा चल नहीं पाती थी, मैं ऐसा थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलने लग गई। तो वो होने के बाद मेरे को फटक से आचार्य मुझे देख के बोले कि तुझे ऐसा तेरा चलना थोड़ा सही नहीं लग रहा है, हमें डॉक्टर से बात करना चाहिए। तो मैं मेरे मन में ये था कि एनीवेज 5 दिन के अंदर मैं अगर मर जाऊंगी तो अभी ये सब बोल के कुछ फायदा नहीं। तो मैंने बोला नहीं, मेरे को लगता है ये सब ठीक ही है, कुछ नहीं। पर मुझे ये पता नहीं था कि जो ये मेरी बीमारी है वो ऐसा धीरे धीरे फैल रहा है और उसका सिम्टम्स मैं दिखा रही हूँ, ये मुझे कुछ अंदाजा ही नहीं था। तो मुझे ऐसा लगा कि एनीवेज वैसे मैं चली जाने वाली, तो ऐसा कुछ क्या बोलते हैं ज़्यादा जानकारी करके लेके कुछ मतलब नहीं है, ऐसा सोच के मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, रहने दो, मैं और अपन थोड़ा वेट करते, सब सही हो जाएगा, ऐसा मैं उनको बोलती थी। और फिर मुझे याद है उन्होंने मुझे पेट स्कैन ऐसा बहुत सारा स्कैन्स वगैरह सब किए और उसमें उन्होंने देखा कि मेरा लिवर जो है वो पूरा डैमेज था और लिवर में मेरे को बहुत सारा बड़ा बड़ा मांस था। तो वहाँ से मेरा शुरुआत हुआ। उनको ऐसा लगा कि मुझे लिवर का टीबी हो सकता है करके उन्होंने मेरे को टीबी का टेस्ट के लिए जांच करने के लिए भेजा। तो मेरे को जब ऐसा पता चला कि मुझे टीबी हो सकता है तो मेरे मन में पहले यह है कि मेरा बच्चा जो छोटा था और मैं तभी उसको ब्रेस्ट फीड करती थी, दूध पिलाती थी। तो मेरे मन में ऐसा है कि सबसे पहले अगर मुझे टीबी होगा तो मैं उसको, मेरे बच्चे को भी वो हो जाएगा। और मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, मेरे चर्च मेंबर्स होने दो, बहुत लोग मुझे मिलने आए थे, वो सभी को मैंने फैला दिया। तो मैंने प्रभु से इतना बोला, प्रभु अगर मेरे वजह से मुझे कुछ हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे जो मुझे प्यार करने वाले लोगों को कोई तकलीफ मत पहुंचाना, उनको कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं प्रभु के सामने बोलती थी। और मैंने डॉक्टर्स को बोला मुझे ये जानना है कि जो मेरा ये जो टीबी है वो इन्फेक्शियस है कि वो कोई ओके वाला टीबी है। तो उन्होंने बोला कि तुझे टेंशन लेने के लिए बात नहीं है, ये लिवर का टीबी और ये इन्फेक्शियस नहीं है, ऐसा करके मुझे बोला। पर वो मेरे मन में ऐसा एक हमेशा वो एक शंका था कि जैसे हम सुनते हैं टीबी बोलेगा तो सबको डर लगता है कि डेफिनेटली हमें पता है, पर वो टीबी का बहुत सारा अलग टाइप्स भी होता है। तो मुझे लिवर और मेरा स्प्लीन में थोड़ा डैमेज हो गया था और मेरा जो लिवर का एंजाइम्स था, मुझे याद है अगर 5 वगैरह सब नॉर्मल था तो मेरे को 500 से ऊपर मेरा लेवल्स होता था, उतना मुझे हाई था। उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग बार बार सीटी स्कैन तो कर नहीं सकते, पर एक अल्ट्रासाउंड करके यूएसजी करके हम देखेंगे तेरा लिवर का क्या प्रोग्रेस है। तो मुझे याद है मैं ये जैसे मैंने बोला मेरा 5 दिन जो मेरा टाइम था मेरा, उस 5वां जो 5th डे पे है वो लोग मुझे एक अल्ट्रासाउंड के लिए लेके जा रहे हैं। तो मेरा हालत उस दिन इतना खराब था कि मैं बेड से उठ नहीं पाती थी और मैं ना टॉयलेट जा पाती थी, मैं डाइपर्स में रहती थी पूरा टाइम में और मेरा सारा मैं बेड पे ही थी पूरा टाइम। तो वो लोग मुझे बोले कि एनीवेज तुझे इवन व्हील चेयर में मुझे उठा के बैठने का मुझे उतना ताकत नहीं था, तो वो लोग मुझे बोले कि बेड से हम तुझे लेके जाएंगे। और जैसे आपको पता है कि बेड में मुंबई में जो बेड से ट्रांसफ़र करने को उनको भी काफ़ी दिक्कत हुआ, पर वो मुझे एकदम सही तरीके से वो लोग जब भी अल्ट्रासाउंड रूम की तरफ लेके जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी जैसे हमने जैसे बहुत लोग ने देखा होगा कि अंदर ऑलरेडी एक बेड होता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो बेड से हमें बाहर निकालना पड़ेगा, तेरा बेड अंदर लेके जाने के लिए तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो इस दौरान एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गया कि मेरा जो आंख का जो रोशनी है वो धीरे धीरे चला जाने लग गया। चले जाने का मतलब ये है कि मेरे को बहुत ऐसा धुंधला दिखने लग गया और मुझे जैसे कि लाइट जब मैं देखती थी मेरे आंख में बहुत मुझे दर्द होता था। तो मतलब मेरे को अच्छे हमेशा बोलता था कि तू अंधकार में मत बैठ, थोड़ा रोशनी देख, तुझे अच्छा लगेगा, पर मैं वो देख ही नहीं पाती थी। जैसे कि आपके आंखों में किसी ने जोर से एक टॉर्च का लाइट कंटिन्यूस मारा तो जो अपने को जो तकलीफ होता है वो वैसा मुझे बहुत होने लग गया। और मुझे याद है मैं ना मोबाइल देख पाती थी ना मैं किसी इंसान को देख पाती थी। मुझे धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा जो रोशनी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और दूसरा मेरा जो और मेरे को मेन एक चीज़ हुआ वो है मेरा आवाज़। जो मैं नॉर्मली मैं पहले सब लोगों का आवाज़ सुन पाती थी, पर उसके बाद जैसे एक मधुमक्खी जो बिनबिनाता है अपने कान में तो एक आवाज़ आता है, मुझे वैसा सुनने लगा। तो मुझे याद है कि मेरे को अच्छे ने हमेशा बहुत सारा वॉइस मैसेजेस सुनाता था, जैसे कि हमारे पास्टर जी जो बेचते थे और हमारे चर्च मेंबर्स सब मेरे लिए बहुत वो लोग चिंतित होते थे और मुझे वॉइस मैसेज भेजते थे कि हम लोग तेरे लिए प्रार्थना करें। तो जब वो अच्छे मेरे को सुनाते थे तो मुझे बहुत मेरे मन में ऐसे मुझे बहुत
तकलीफ होता था, क्योंकि तकलीफ इसलिए क्योंकि मुझे वो सुनाई नहीं देता था और मुझे बहुत वो साउंड मुझे तकलीफ देता था। तो पर मैं जब ये बोलती थी उनको तो शायद उनको भी वो समझ में आया नहीं होगा, क्योंकि हमने ये सब कभी क्या बोलते हैं ब्रूसलोसिस का ये सब सिम्टम्स है हमें पता नहीं था, या फिर ये सब होने वाला है हमें कोई अंदाजा नहीं था, मुझे भी नहीं था, इवन तो मैं एक नर्स हूँ। तो मुझे याद है कि मैं एक अल्ट्रासाउंड में मैं ऐसा मैं बेड पे ही हूँ, तो मैं जब भी मुझे वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर से जब वो लोग मुझे लेके जा रहे थे, बहुत रोशनी था, तो मैंने क्या किया, अपने मेरे मेरे मुंह के ऊपर से मैंने एक ब्लैंकेट ले लिया ताकि मुझे वो रोशनी मुझे मेरे आँख को तकलीफ दे रहा था। और जब वो लोग मुझे नीचे जाके खड़ा मुझे वो लोगों ने एक मुझे याद है क्रीम कलर का प्लेन एक दीवार की तरफ मुझे मेरा बेड को उन्होंने जाके ऐसा सुरक्षित रखा। तो वहाँ पे जब मैं देखी तो जब मैंने अपना आँख खोल के जब मैं लोगों को देखने लगी, मुझे सारे जो इंसान हैं वो, मैं ऐसा एक एग्जांपल दूंगी, जब हम लोग प्लेन में बैठते हैं, जब हम लोग ऊपर से जब हम नीचे देखते हैं, जब प्लेन उड़ान ले लेता है और जब हम नीचे देखते हैं तो हमें सब कैसे घर घर एकदम छोटे छोटे दिखते हैं, वैसे मुझे सारे जो चीज़ें सारे लोग जो है वो सब एकदम छोटे छोटे दिखने लगे। तो मुझे वो सब जब मैं देख रही थी मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था, और मैंने फिर अपनी आंखें बंद किया। जब मैंने आंखें बंद किया और मुझे बहुत रोना आ रहा था, मैं दुखी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर मुझे एनीवेज मेरे मन में, जैसे कि मैंने कहा था, मैंने सोचा मेरा 5th डे है तो मेरा आज तो अंत होने ही वाला है, ऐसा मेरे मन में सब बहुत ख्याल आ रहे थे। और उस दौरान में मैं एक आवाज़ सुनती हूँ, आवाज़ और एक बहुत क्या बोलते हैं एक शार्प एक रोशनी वो दीवार पे, जो मैंने कहा ना मैं एक क्रीम दीवार की और थी, और वो मुझे अच्छे से याद, मेरा राइट साइड में था। तो वो जो दीवार है उसमें से एक बहुत एक लाइक शार्प एक रोशनी आता है और एक आवाज़ मेरी तरफ आता है, जो वो आवाज़ मुझे पुकार रहा है। तब मुझे पहले समझा नहीं कि ये आवाज़ किसका है, और वो आवाज़ मुझे कहता है कि बेटी तू डरना नहीं, हाँ तुझे मैं कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं। वो आवाज़ मैंने पहले सुना, तो तभी मैं सच बोलेगा तो मेरा जो दिमाग जो सोचने का जो क्षमता था वो सब मेरा बहुत एक्चुअली इतना तेज नहीं था, तो मैं समझ नहीं पाई कि आवाज़ मुझे कहाँ से आ रहा था। और मैंने दूसरा आवाज़ सुना कि तेरे दैनिक और 1000 गिरेंगे तेरे बाजू में, दैनिक और 10,000 तेरे बाजू में 1000 गिरेंगे, पर वो तेरे कठिन न आएंगे। ऐसा बहुत सारे वाक्य मेरे प्रभु मेरे जीवन में देता रहा, और मैं तुझे तेरी रक्षा करूंगा, तुझे संभालूंगा, और ऐसा करके, और तू मरेगी नहीं। ये आवाज़ मुझे बहुत बार तू मरेगी नहीं ऐसा करके एक आवाज़ मेरे पास कॉन्स्टेंटली आने लगा। और मैंने क्या किया, मैंने ब्लैंकेट जब मैंने खोल के जब मैं वो रोशनी की तरफ देख रही थी, तो पहले बार मेरा जो क्या बोलते, मुझे आंखों में मेरा दर्द नहीं हुआ, मैं वो रोशनी देख पाई। और उस दिन मुझे पता चला कि मेरा यीशु ने मेरे से बात किया ये चीज़, और मेरे में इतना धैर्य आ गया कि जब मुझे वो लोगों ने अल्ट्रासाउंड के लिए लेके गए, मैं इतनी खुश थी। तो वो भी मुझे देख के बोली कि, मतलब वो भी जो मेरा अल्ट्रासाउंड कर रही थी वो मुझे बोली कि तू बहुत लाइक यू लुकिंग वेरी गुड, तो अच्छी लग रही है ऐसा करके। तो मैं उनको बोली मैं ठीक हूँ करके, पर मेरा जो अंदरूनी जो मेरे एक अवयव जो है वो सब इतना धीरे नष्ट हो रहा था, ये मुझे कुछ अंदाजा नहीं थे, पर मेरे मन में एक खुशी था कि प्रभु मुझे बचाने वाला है, मुझे कुछ तकलीफ नहीं होगा करके। फिर ऐसा करके मैं जब ऊपर गई, जैसे मैंने कहा मैंने बहुत दिन से मेरा फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया था, मैं कुछ ना देख पाती थी ना कुछ सुन पाती थी, तो मेरे मन में एक चीज़ आई कि मुझे एक गाना सुनना है करके, क्योंकि मुझे ऐसा क्या गाना सुनना गाना सब मैं बहुत मुझे शौक है। तो जब भी मैं सोची कि मैं क्या गाना सुनूं, तो जब मैंने यूट्यूब क्योंकि हम लोग यूके से इंडिया गए थे, मेरे पास इंटरनेट भी था नहीं, तो मैंने फटक से आचन को बोला कि मुझे थोड़ा हॉटस्पॉट चाहिए, मुझे अर्जेंटली यूट्यूब देखना है। तो वो भी सोची कि मुझे क्या हो गया, अचानक मुझे ऐसा देखना है करके मैंने कहा, और वो मुझे बोले ठीक है करके, उन्होंने मुझे थोड़ा शेयर हॉटस्पॉट दिया, और मैं यूट्यूब में गई तो मुझे फटक से समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या देखूं। तो मुझे सिर्फ मेरा जो चर्च का नाम है, जो मैनचेस्टर पेंटिकोस्टल चर्च, वो याद था, और वो चैनल पे मैंने फटक से मैनचेस्टर पेंटिकोस्टल चर्च डाला। मैं चैनल पे गई तो उसमें बहुत सारा हमारा पास्टर जी का मैसेजेस थे, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आप भी मुझे मैसेज नहीं सुना, मुझे एक गाना सुनना है करके। तो मैं ऐसे स्क्रॉल करते करते गई, तो मुझे लास्ट 2023 में हमारा चर्च में हमने एक कन्वेंशन हुआ था हमारे चर्च में, तो वहाँ पे हम लोग सैमसन करके ब्रदर हमारे जो गायक थे वो आए थे, तो उन्होंने एक गाना गाया था, तो मैंने उस पर क्लिक किया। जब मैंने क्लिक किया तो
उसमें भी उन्होंने बहुत सारा लाइक गाने की शुरुआत में थोड़ा सा भाषण दिया, तो मेरे को वो भी नहीं सुनना था, तो मैंने क्या किया, वो गाना को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया। जब मैं फास्ट फॉरवर्ड करके, एक मलयालम गाना है वो, तो मैं जस्ट वो हिंदी में बताऊंगी कि क्या है कि तुझे बीमारी आने पर भी जो तेरा जो अच्छा जो क्या बोलो वैद्य है वो ऊपर से है, वो तुझे लाइक सही समय पे छुटकारा देगा, ऐसा था उसका मीनिंग। तो वो मुझे ऐसा मेरे दिल को इतना छू गया और मुझे ऐसा लगा कि प्रभु ने मेरे से ही वो बात किया। मैं इतना खुश हो गई उस टाइम पे, मेरे आंखों से आंसू आने लगे, मैं प्रभु को धन्यवाद करने लगी और मुझे ऐसा एक ये धैर्य आ गया कि मुझे कुछ भी बीमारी होने दे, अब मुझे कैंसर भी होने तो मैं मरूंगी नहीं। इतना मुझे, क्योंकि वो आवाज़ मेरे लिए वो इतना एक क्या बोलते एक बल देने वाला एक आवाज़ था। वो होने के बाद वो लोग मुझे फिर बहुत सारे उन्होंने मेरे को बायोप्सी किया, और मैंने जैसे क्या कहा कि हम नर्सिंग में बहुत सारे प्रोसीजर सिर्फ देखते हैं या फिर परंतु पढ़ते हैं, पर मैं आज कहना चाहती हूँ कि वो सारा प्रोसीजर्स उन्होंने मेरे पे किया। वो बायोप्सी होने दे, सीटी स्कैन होने दो, मेरे को बहुत सारे टेस्ट की तरफ, बहुत सारा प्रोसीजर्स की तरफ मुझे आगे बढ़ाया। तो मैं इस समय में सब मुझे बहुत दर्द होता था, पर मैं ये सोचती थी कि ये सब दर्द मैं सह लूंगी, क्योंकि मुझे इतना एक आशा है कि प्रभु मुझे ज़रूर चंगाई देगा। ये मुझे क्योंकि तो मुझे बहुत ऐसा एकदम छोटा लगने लग गया, और मैं वो सब सहते गई। और उन्होंने मुझे बोला कि हमें डायग्नोसिस मिल गया, मेरा ब्रूसेलोसिस का टेस्ट आ गया। तो करीबन मेरा टेस्ट बहुत, मेरा लेवल्स बहुत हाई है, कुछ 1:80 इधर नॉर्मल है, तो मेरा 1:640 था जो टाइटर लेवल है। तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरा बहुत हाई है, पर कोई बात नहीं, ये सब ठीक होने वाला बीमारी है, क्योंकि वो एकदम शुरुआत है बीमारी का, तो तुझे कुछ दिक्कत की ज़रूरत नहीं, 6 हफ्ता जो ट्रीटमेंट लेना, और टीबी भी जो है वो 6 महीना तुझे ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तो ठीक हो जाएगी, बाकी कोई तकलीफ नहीं, ऐसा करे। तो हम खुशी हम घर आने की तैयारी कर। तो मैंने डॉक्टर्स को बोला, क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत दूर थी, तो मैंने बोला अगर ये मेरा फैलने वाला बीमारी नहीं है तो मैं अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ, मैं नहीं दूर रह सकती हूँ उनसे। मुझे वो एक्चुअली मेरे को इमोशनली मुझे बहुत तकलीफ हो रहा था, क्योंकि मैं उनके बिना इतना रह नहीं हूँ। तो मैंने ऐसा बोल के, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, वैसे भी मेडिकेशन सब ओरल देंगे तुझे। और जब मुझे वो बल मिला कि मैंने प्रभु का आवाज़ सुना, तो मैं धीरे धीरे जो है मेरा उल्टी कम होने लग गया, और मैं खाने लग गई। खाना मैं खाने लगी, मतलब मैं इतना नहीं खाती थी, तो भी जो पहले का जो अवस्था था, जो मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, वो उससे थोड़ा बेटर होके मैं थोड़ा थोड़ा खाने लग गई। तो वो लोग मुझे उल्टी का कंटिन्यूसली दवा देते थे, ऐसा नहीं कि नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं कंप्लीटली बंद हो गया था। तो मुझे उल्टी का तकलीफ था, क्योंकि मेरा लिवर बहुत ही डैमेज था। तो वो लोगों ने मुझे डिस्चार्ज करने के लिए, मैं घर आ गई। तो मैं अपने मम्मी पापा के डैडी के साथ थी, और मेरे बच्चे थे। तो मैं इतनी खुश थी, मतलब मेंटली मैं इतनी खुश थी कि मैं सोची कि मैंने आचार्य को बोला कि अब मैं ठीक होने वाली हूँ, और मेरा ये थोड़ा टाइम लगने वाला है, हम जल्दी से यूके की तरफ जाते हैं, मुझे जाना है, मेरे को सब लोग से मिलना है, ऐसे मेरे मन में इच्छा हुआ। तो आचार्य ने बोला ठीक है, और हमने तुरंत ही टिकट बुक किया, 4-5 दिन बाद का हमने टिकट बुक किया, और हम लोग अब वापस यूके की तरफ आने की तैयारी कर रहे हैं। इतने में जो अगले दिन जो है मेरा तबीयत बिगड़ जाता है, और इस दौरान मेरे को बुखार आता था कंटिन्यूसली। तो मैं हमेशा पैरास्टामोल पे ही थी, और मुझे उल्टियाँ थी, उल्टी की दवाएं पे थी, क्योंकि ये जो मैं दवा खा रही थी उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट्स था, ये जो दवा का। तो उसके दौरान और भी मुझे तकलीफ मेरा बढ़ रहा था, ऑलरेडी मेरा बीमारी का जो सिम्टम्स था, उसके अलावा ये दवा का भी साइड इफेक्ट्स था, तो मुझे तकलीफ हो ही रहा था। इतने में मैं घर आती हूँ, मेरा तबीयत बहुत ख़राब होता है, और मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया था कि मैं जो वापस जुपिटर हॉस्पिटल है, जो हमारे घर से करीबन 1 घंटे की दूरी पे है, मैं उधर तक भी मुझे जाने का मेरे में लाइक एक कार में जाने का भी मेरे में ताकत नहीं था। मैं वीक होने लग गई, क्योंकि मैं टॉयलेट वगैरह सब जाने लग गई। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं बेड पे थी, मैं वगैरह जा नहीं पाती थी, पर मैं वो सब स्टार्ट किया था मैंने, पर मुझे हेल्प लगता था। और मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी कि मुझे वापस मेरे मम्मी डैडी और अच्छे मुझे दूसरे हमारे घर के पास में एक हॉस्पिटल में उन्होंने एडमिट किया। और मुझे याद है, मुझे इतना तकलीफ था कि मैं जो अप्रैल महीने में मेरा 12 बजे मुझे घर से निकलना है यूके की तरफ, मैं 8 बजे तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, और मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, क्योंकि मैंने उनको बोला कि मुझे एंड तक हॉस्पिटल में रखो, मैं घर निकल के मैं लाइक फ्रेश होके मैं सीधा चली जाऊंगी, ताकि मुझे उस टाइम का लाइक एटलीस्ट फ्लाइट में जो 12-13 घंटा हमारा होता है, वो जर्नी क्रॉस करने का एटलीस्ट मुझे ताकत होना चाहिए। मैं एक बार कैसे भी उधर चली जाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मैं इवन दो मैं बहुत सिक थी, मेरे मन में ऐसा था कि मैं ठीक होने वाली, बस बाकी मुझे कैसे भी यूके जाना है, ऐसा मेरे मन में आया।
पर उस दौरान मेरे को मेरा हमने हस्बैंड ने बोला कि एक काम करते हैं, हम छोटा जो हमारा बच्चा है, तेरा तबीयत बहुत ख़राब है और तुझे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो हम एक काम करेंगे, हम छोटे बच्चे को हम इंडिया में ही छोड़ के हम तीनों चले जाएंगे, ऐसे मेरी बड़ी बेटी और हम दो चले जाएंगे। वो सुनने पे मुझे याद है, मुझे इतना दुख हुआ कि मैं करीबन 3 रात दिन में कंटिन्यूस रोती थी, ये सोच के कि मैंने उनको बोला कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि हमने छोटे वाले को कैसे भी लेके ही जाना है। तो मुझे तभी आशीष ने बोले कि तू अभी फिलहाल तू बहुत इमोशनली सोच रही है, पर तेरा तबीयत सच में ठीक नहीं है, तुझे पता नहीं, तो ऐसे ऐसे माँ तू उसको संभाल नहीं पाएगी, तो इससे अच्छा बच्चे का ख्याल तेरे मम्मी पापा रखेंगे। ऐसा करके उन्होंने जब मुझे बोला तो मैं बिल्कुल भी उसमें मैं खुश नहीं थी, ना खुशी थी। और मुझे याद है कि मैं पूरा रास्ता में मैं इतना मैंने रो लिया था कि मैं उस रोने की वजह से मेरा तबीयत और भी बिगड़ गया। और क्योंकि मैं सोची क्योंकि वो उसका जन्म है वो यूके में हुआ, वो मेरे साथ ही था और मुझे ऐसा वापस ऐसा एक यूके में आना ही नहीं था उसके बिना। तो मुझे बहुत ऐसा वो एक मैं वापस यूके में आई तो भी मेरा तबीयत खराब ही था और मैं मेंटली मेरा बीमारी की वजह से मैं कभी डाउन नहीं हुई, तो भी ये जो चीज़ था कि मैं उससे अलग थी, वो मुझे अंदर से अंदर बहुत तकलीफ देने लगे। और अगले दिन ही मुझे हॉस्पिटल में इन्होंने एडमिट किया क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, मैं उल्टी कर रही थी मैं वापस वो अवस्था में चली गई जहाँ पे मैं कुछ खा नहीं पाती थी। जब मेरे को एडमिट किया तो डॉक्टर्स ने बोला कि क्योंकि यूके में ब्रूसेलोसिस कुछ करीबन मेरे को लगता है कुछ 1985 में कुछ इरेडिकेट हुआ है, ऐसा कोई बीमारी किसी को है नहीं इधर। तो उन्होंने हमको यकीनन ये पक्का एक ब्रूसेलोसिस ये करने के लिए हमें वापस जांच पड़ताल करना पड़ेगा, तो हम वापस सारा जो ब्लड टेस्ट है करेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि ब्रूसेलोसिस का टेस्ट आने को टाइम लगता है, तो करीबन 2 हफ्ता वो टेस्ट का रिजल्ट आने में भी लग गया। इतने में मैं हॉस्पिटल में एडमिट ही थी। मेरा जब रिपोर्ट आया तो ऑलरेडी मैं जो अक्यूट ब्रूसेलोसिस में थी वहाँ से मैं क्रॉनिक ब्रूसेलोसिस में चली गई थी क्योंकि मेरा बीमारी बहुत फैल गया था। तो डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि हम थोड़ा और स्कैन्स करेंगे। तो इंडिया में मेरा उन्होंने CT स्कैन वगैरह किया था, पर उसका रिपोर्ट्स मेरा बेहतरीन था क्योंकि वो मेरा जो बीमारी का स्टार्टिंग स्टेज में था, इसकी वजह से थोड़ा बेहतरीन था रिपोर्ट्स। पर जब भी वो लोगों ने मेरा CT स्कैन किया तो उनको पता चला कि ये जो बीमारी है मेरे कई ऑर्गन्स में फैल गए। मेरा लिवर पूरा डैमेज था, मेरा स्प्लीन डैमेज था, मेरा किडनीज में फैल गया था। और जब भी फिर वो लोग और थोड़ा तेज ये करने लगा और धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा था पहले भी, मुझे तकलीफ होता था कि मैं उठ नहीं पाती थी और मैं टॉयलेट में जाने के लिए सब मुझे दिक्कत था, वो मेरा ज़्यादा और बढ़ गया। और मेरा जो बैक का जो पोस्चर है वो थोड़ा सा बेंड हो गया, मतलब मैं सीधा खड़े नहीं रह पाती थी और मुझे बहुत क्या बोलते हैं शरीर में दर्द था। उसके अलावा मेरे को जो स्पाइनल कॉर्ड में जैसे कि पीठ दर्द मुझे बहुत होने लग गया। तो वो होने पे जब मैंने डॉक्टर्स को बोला तो उन्होंने बोला हमको डर है कि ये जो तेरा बीमारी है वो तेरा स्पाइन में भी फैल गया है, तो हम एक काम करेंगे, हम एक MRI करेंगे। तो मैंने हाँ ठीक कहा। तो क्योंकि मुझे ऐसा यकीन था कि प्रभु मुझे चंगाई देगा, तो मैं MRI जाने से पहले मुझे बिल्कुल डर नहीं था। मैं ऐसे सोची कि नहीं, मेरा रिपोर्ट तो नॉर्मली आने वाला, तो मैं किस चीज़ का डरूं, ऐसा बोल के जब मेरा करीबन 1.5 घंटा मेरा प्रोसीजर हुआ। जब मैं वापस बाहर आए, यूजुअली रिपोर्ट सब आने में थोड़ा टाइम लगता है, पर आधा घंटे में ही वो डॉक्टर मुझे मेरा रिपोर्ट लेके आके बोला कि बहुत बैड न्यूज़ है। तो मैंने उनको पूछा क्या है, तो उन्होंने मुझे बोला कि जो तेरा ब्रूसेलोसिस है या फिर ये TB है, हमें पता नहीं, ये पूरा तेरा ब्रेन में फैल गया है और तेरा जो स्पाइन है जो ऊपर से जो लेके नीचे तक पूरा तेरा ये जो बीमारी फैल गया है ऐसा। तो तब तक क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक नर्स हूँ, मुझे बहुत मेडिकली डेफिनेटली सब जानकारी, मैंने कोई भी मेरा रिपोर्ट्स कभी देखा नहीं था क्योंकि मुझे ऐसा था कि जब मुझे पता चला कि मेरे को छुटकारा मिलने वाला है, चंगाई मिलने वाला है, तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं अपना रिपोर्ट्स देखूंगी तो मुझे ऐसा कभी भी वो एक डाउट मेरे मन में आना नहीं चाहिए कि मुझे इतना सब बीमारी होने के बाद मुझे चंगाई होगा कि नहीं। तो मैं कभी मेरा कोई भी रिपोर्ट मैंने देखा नहीं था। उस टाइम पहली बार मैंने डॉक्टर्स को कहा कि मैं अपना MRI की रिपोर्ट देखना चाहती हूँ, मुझे एक कॉपी चाहिए उसका। तो वो लोग मुझे एक प्रिंट निकाल के देखा। जब मैंने वो रिपोर्ट मेरा देखा, मुझे इतना मेरे मन में ठेस पहुंचा, मैं दुखी हुई, मुझे बहुत रोना था, पर मैं वो रो नहीं पा रही थी ऐसा एक अवस्था में, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे ब्रेन में सब ये फैल गया है। और मेरा स्पाइनल कॉर्ड का अगर मैं आपको बोलूँगी आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मुझे स्पाइनल कॉर्ड में टेयर हो गया था, मेरे को पूरा इन्फेक्शन ऑस्टियोमाइलाइटिस करके हो गया था। और मेरा मेरे को डिस्क बल्ज करके एक स्पाइनल कॉलम्स में मेरे को बल्ज था, बड़े बड़े लीशंस थे।
तो वो लोगों ने मुझे बोला कि ये न्यूरो ब्रूसलोसिस कहते हैं इसे, और वो तेरा भी फैल गया तो हमें उसको ट्रीट करना है, बाकी सब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तेरा ब्रेन में ये इफेक्ट हो गया तो तू लाइफ लॉन्ग ब्रेन का डैमेज की वजह से फिर पैरालिसिस होता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमें फटक से पहले वो ट्रीट करना है। तो मैंने उनको कहा, मैं बहुत दुखी हो गई, क्योंकि मुझे इस दौरान मैंने फटक से, मुझे याद है मैंने पास्टर जी को कॉल करके बोला मुझे ऐसे सब बोल रहे, और मुझे इतना पता है इस दौरान जो है मेरे लिए, मैं हमेशा सोचती हूँ, मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि 10,000 से ज़्यादा लोग मेरे लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे थे, जहाँ दुनिया के एक एक कोने से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लोग मेरे लिए प्रार्थना का जो चेन प्रेयर चालू किए, वो लोग अपने चर्चेस में बताने लग गए, ऐसे जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, वो भी सब मेरे लिए प्रार्थना करने लग गए। और मुझे याद है कि रोज डॉक्टर्स लोग आते थे और मेरा जो चलने का जो क्षमता है वो सब टेस्ट कर रहे थे, तो उनको पता चला कि मैं धीरे धीरे मेरा तबीयत जो है वो बिगड़ रहा है। पर मुझे ऐसा, जो न्यूरो ब्रूसलोसिस में अगर आप देखोगे तो मिर्गी का फिट्स का बीमारी होता है उसमें लोगों को, और ब्रेन में इन्फेक्शन होता है, पर मुझे ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। तो डॉक्टर्स भी सोचते कि तुझे इतना सब है पर तू ये सब सिम्टम्स तुझे हो सकता है, तो थोड़ा सावधान रहना करके ऐसा मुझे बोले। तो मैंने जब मेरा रिपोर्ट देखा, मैं इतना दुखी हो गई, मैं बहुत निराश हो गई। तो पर उसमें भी मुझे ऐसा था मेरे मन में कि मेरे को ये जो बीमारी आया, जो भी होने दो, वो सब मैं सह लूंगी, क्योंकि जैसे मैंने प्रभु का आवाज सुना था कि ये जो मेरा जो बीमारी है वो मुझे प्रभु जरूर चंगाई देगा, और ये जो मैं गवाही है वो मैं कई जो लोग पीड़ित है, जो दुखी है, दर्द के ओर से जाते हैं, उनकी तरफ जाके मैं अपना गवाही दूंगी, ये मुझे एक विश्वास है। परंतु मैं प्रभु से एक चीज बोलती थी कि मुझे कभी भी कोई भी बीमारी ऐसा जो ब्रेन का भी इफेक्ट हो गया, उस बीमारी में, जैसे उस बीमारी में अगर आप देखोगे तो फिट्स आता है और इन्फेक्शन होता है ब्रेन का ऐसा, तो उन्होंने मुझे ऐसा पैरालिसिस वगैरह सब बोला था। तो मैंने प्रभु से बोला कि ऐसा भी कुछ मुझे अनकॉन्शियस, मेरा याददाश्त चले जाने वाली कोई भी चीज़ मेरे लाइफ में ना होने पाए, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों को और मेरे जो भी खास लोग हैं उनके साथ रहना है, उनसे बातचीत करना है। तो वो मुझे एक मन में था कि प्रभु मुझे आप कुछ भी दे दो, मैं सह लूंगी, पर मुझे क्या बोलते हैं, उस एज में मत भेजना कि मैं उसमें से वापस ना आ पाऊँ। और उस टाइम में सभी लोग ये प्रार्थना कर रहे थे कि मैं जो ये बीमारी के तौर से गुजर रही, मैं जो मेरा मानसिक जो अवस्था है उससे अगर मैं पीड़ित हो गई तो मुझे उसमें से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे आचार्य को सब बोलते थे कि उससे प्यार भरी बातें कर, उसे मोटिवेट कर, उसे कह कि हम लोग सब उसके साथ है, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं वैसा। पर मेरे मन में कुछ भी चीज से डर नहीं था, मुझे पता था कि मुझे कोई भी मानसिक रिधि से मुझे कोई तकलीफ होगा नहीं, मैं एकदम उस मानसिक रिधि से मैं एकदम स्ट्रांग थी। और उसके बाद मेरा जो, जैसे मैंने कहा, अभी मेरा स्पाइन डैमेज हो गया, ब्रेन डैमेज हुआ, मेरा लिवर, किडनी, स्प्लीन तो ऑलरेडी डैमेज ही था। तो मेरा हार्ट, वो लोग मुझे बार बार मेरे को वो लोग जांच पड़ताल करते थे, एको करते थे। तो एको मेरा बहुत बार उन्होंने किया तो नॉर्मली आया था। और 2 दिन के बाद, एक दिन जब मेरे वो लोग एको करते हैं तो मुझे कहते हैं कि तेरा ना हार्ट में हमको कुछ ऐसा एक मास जैसा दिखता है, पर हमें श्योर नहीं वो क्या है, तो हमें टीओई करके एक प्रोसीजर है, वो हमें करना है तेरे लिए। तो मैंने बोला ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मुझे तभी भी, जैसे मैंने कहा, मेरा स्पाइन का भी मुझे एमआरआई जाने से पहले मुझे विश्वास था कुछ होगा नहीं, तो मैं एकदम कॉन्फिडेंट थी, मेरे को पूरा यकीन था कि मुझे कुछ भी बीमारी नहीं होने वाला हार्ट का, मैं ठीक ही रहूंगी करके। तो मैं वो प्रोसीजर जाने के टाइम उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि तेरे को हम लोग बेहोश करेंगे, तो तुझे कुछ पता नहीं चलेगा, और थोड़ा 1-1.5 घंटे का प्रोसीजर है, तो तू तो सोई रहेगी, तो तू बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने जैसे कहा कि मैंने कोई भी प्रोसीजर ज़्यादा मैंने कोई देखा भी नहीं, उसके बारे में पढ़ा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है ऊपर से हमें सब पता होता है, पर जितना ज़्यादा हम उसके बारे में थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करते तो और हमें डर लगता है। तो मैंने सोचा जो भी हो मैं फेस करूंगी करके। मैं वो जब प्रोसीजर जाती हूँ तो वो लोग मुझे बेहोश करने के लिए जब दवा देते तो मेरा बीपी जो है वो ड्रॉप होता है, और वो डॉक्टर्स मुझे बोलते हैं कि स्नेहा, हम तुझे बेहोश नहीं कर सकते अब, क्योंकि तेरा बीपी जो है वो ड्रॉप हो रहा है, वो तेरे लिए अच्छा नहीं है, और ये जो प्रोसीजर है वो तुझे बहुत दर्द देगा, तकलीफ देगा, पर तुझे वो सब सहन करना ही पड़ेगा, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। और मुझे याद है करीबन 1.5 घंटा जो है, एक बहुत मोटा एक कैमरा वाला ट्यूब जब वो लोग मेरे मुंह के और
मेरा हार्ट देखने के लिए जब उन्होंने अंदर से उन्होंने इंसर्ट किया, तो मुझे इतना, मैं पूरा, मुझे याद है कि मुझे ऐसा घुटन हो रहा था, मैं चोक वाला फीलिंग आ रहा था मुझे, मैं उल्टी कर रही थी, मुझे मेरा तबीयत उस दौरान इतना खराब हो गया कि मुझे, मैं ऐसा वेट कर रही थी कि कब ये खत्म हो जाए, मुझे उतना वो तकलीफ देने लग गया। और मुझे गाने का बहुत शौक है और मैं क्वायर में गाती भी हूँ, तो मुझे ऐसा था कि ये लोग ये सब जो करेंगे, मुझे बहुत डर था कि मेरा आवाज़ चला जाएगा, क्योंकि मुझे गाने का, मैं घर पे भी बहुत गाती हूँ, मुझे बहुत शौक है गाने का। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि मैंने दो ही चीज़ प्रभु से मांगा कि मुझे कभी भी ऐसा क्या बोलते हैं, अपाहिज मत करना, और मेरा आवाज़ कभी भी जाना नहीं चाहिए, कि मैं हमेशा वो सब बुलंद रहे मेरे, और मेरे को अपाहिज मत करना, क्योंकि मुझे किसी पे एक बोझ नहीं बनना है। ये दो चीज़ मैं निरंतर, मैंने प्रभु से बोला मुझे कुछ भी बीमारी दे दो, मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, बस ये दो चीज मेरे जिंदगी में कभी भी मत करना, करके मैं प्रार्थना करती थी। और जैसे वो प्रोसीजर खत्म हो गया, वो डॉक्टर मेरे तरफ देखता है और मुझे बोलता है कि तू एक नर्स है ना, तू अपना देखना चाहती है क्या रिपोर्ट, ऐसा तेरा रिपोर्ट अच्छा नहीं है करके ऐसा बोला। तो मैंने बोला कोई नहीं, मैं देखना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे ऐसा दिखाया, जो हार्ट में जो अपना एक वाल्व होता है, वो वाल्व में करीबन मुझे लगता है 4-5 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा मास मेरे वाल्व में था। और जो ये जो वाल्व है, जो ऐसे अपना वाल्व ओपन बंद होता है, उसके उसके एंड में ऐसा ये ऐसा एक मांस लटक रहा था, वो ऐसा मुझे वो मांस हिलते हुए दिख रहा था। और उन्होंने मुझे बोला ये बहुत बड़ा एक मांस है, और तुझे पता है, तू मेडिकल फील्ड से, तुझे पता है इसका क्या बोलते हैं, मेडिकली कोई इलाज नहीं है। तो अगर ये तेरा हार्ट को डैमेज और कर रहा है या बढ़ता है, तो हमें वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जाना होगा। इतना उन्होंने मुझे बोल के वो मुझे वहां से वो सर्जिकल रूम से निकालते। जब मैं बाहर आई, मैंने असिस्टेंट को देखा, मैंने बोला मेरा रिपोर्ट अच्छा नहीं, इतना ही बोला। और हम दुखी थे और मैं रूम में आ गए। और मैं गॉड से ऐसे पूछी, मुझे आपको पूछने का हक तो नहीं है कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी हमें पता है कि हमारे जो क्रिस्तीय जीवन में प्रभु ने कभी भी हमसे ये नहीं कहा था कि हमें हमारा जीवन बहुत सुख और शांति और सब आनंदित ही होगा। हमें ये पता है कि कष्ट कठिनाई की ओर से हम जाएंगे, पर प्रभु हमें उसमें से बाहर निकालेगा, या फिर वो उस रास्ते से चलने का कृपा प्रभु हमें देगा। ये है हमारे जो क्रिस्तीय जीवन का जो सच, यही है। तब मैं रूम में आई और अब मैंने प्रभु को बोला कि अब मेरा सिर्फ लंग्स ही बचा है, बाकी सब तो डैमेज हो गया। तो वो लोग बीच बीच में मेरा करते लाइक टेस्ट करते थे, तो मेरा लंग्स ब्रीथिंग डिफिकल्टी कुछ ऐसा इशू नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला कि एक चीज अच्छा है कि तेरा लंग्स डैमेज नहीं है, तो तुझे ऐसा क्या बोलते हैं ऑक्सीजन का कमती ऐसा कुछ होने का दिक्कत नहीं है। वो एक चीज, मेरा एक ही चीज पॉजिटिव था। तो इतने दौरे में वो लोग ने मेरे को थोड़ा फिर वो लोग मुझे और जानकारी करने लगे, टीबी के बारे में और स्टडी करने लगे। और जब मेरा ब्रूसेलोसिस का रिपोर्ट आ गया, तो उन्होंने देखा था कि मेरा हाई रिपोर्ट बहुत हाई है। तो उन्होंने मुझे बोला हम लोग तेरे को ट्रीटमेंट में रखने वाले, हम लोग तेरे को डिस्चार्ज करके घर छोड़ेंगे, तो ट्रीटमेंट यहाँ से लेना। मैंने कहा मैं कभी मिस नहीं करूंगी, ट्रीटमेंट में ले लूंगी करके मुझे डिस्चार्ज करके घर छोड़ते हैं। घर छोड़ के 2 दिन बाद वापस मेरा हालत बहुत बिगड़ जाता है, मुझे वापस उल्टी होता है। मुझे याद है कि मैं कभी घर पे रह ही नहीं पाई हूँ, मैं हमेशा हॉस्पिटल में होती थी। मुझे आईवी लाइन चढ़ाते थे, और फिर उनको समझ में आ गया कि जो नॉर्मल आईवी लाइन है उससे चलने नहीं वाला है। तो आईवी के डिफरेंट लाइन्स होते हैं, जैसे पिक लाइन होता है, मिड लाइन होता है, वो सब प्रोसीजर्स की और मेरे को लेके जाने लग गए। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि हमें अभी ये पता करना है कि जो तेरा ब्रेन में है वो ब्रूसेलोसिस है या फिर वो टीबी का है, तो हमें उसके लिए एक लंबार पंक्चर करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि क्योंकि तेरा स्पाइनल कॉर्ड ऑलरेडी डैमेज्ड है, तो ये हमारे लिए करना बहुत मुश्किल होगा, पर हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ गड़बड़ ना हो, ऐसा करके उन्होंने मुझे कहा। और जब भी वो लोग मुझे याद है उस टाइम में मैं बहुत उस एक प्रोसीजर के लिए, क्योंकि सच कहे तो वो प्रोसीजर इतना भी दर्दनाक तो है डेफिनेटली, पर वो बोन मैरो से कंपैरेटिवली मुझे पता था इतना तकलीफ नहीं देगा। पर मैं क्योंकि वो लोगों ने ऑलरेडी ऐसा बोल दिया था कि अगर हमने वो गलती से क्या बोलते, हमारा प्रिक गलत हुआ, तो तुमको पैरालिसिस कुछ भी हो सकता है। तो वो लोग जैसे कि अब मैं कंसेंट लेते तो एक्सप्लेन करके, इधर तो और भी डिटेल में बताते लाइक इंडिया से कंपैरेटिवली। तो उस प्रोसीजर में जाने के लिए मेरे को बहुत, पता नहीं, मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी बिल्कुल, मुझे डर लगने लग गया। और मैं उनको बोलने लगे कि मुझे ये प्रोसीजर नहीं करना है। तो उन्होंने बोला कि तेरे पास वैसे कुछ बड़ा ऑप्शन है नहीं, हमें ये तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, तो ही हम देखो ट्रीट कर सकते हैं। और ब्रेन का तो हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ये मास जो है ब्रेन में वो अगर टीबी का निकला और हम लोग ब्रूसेलोसिस का दवा दे रहे हैं, तो उसका कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब अलग अलग दवा होता है, कि कैटेगरी होता है, अलग ऑर्गन्स का अलग अलग दवा होता है करके।
तो मुझे याद है कि वो प्रोसीजर करने के दौरान मेरा जज का जो पास्टर जी और उनकी जो पत्नी है, उनका नाम जिंसी है, तो चेची मेरे को मिलने आई थी हॉस्पिटल में, मेरे को मेरे लिए खाना लेके आई थी और मैं इतनी डरी हुई थी। तो पास्टर जी ने मेरे को देखा, वो समझ गए कि मैं बहुत डरी हुई, तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और चेची मुझे ऐसा बोली कि मैं रुक जाऊँ क्या तेरे साथ प्रोसीजर में। तो मैंने खुशी खुशी बोला हाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं पहले बार मुझे ऐसा बहुत डर लगने लग गया, क्योंकि मेरा कोई भी प्रोसीजर्स में मैंने किसी को मैंने कभी साथ में रखा नहीं, क्योंकि मुझे पता है जो लोग प्रोसीजर सहते हैं वो अलग बात है, पर जो लोग देखते हैं उसको, स्पेशली अपने लाइक हमें प्यार करने वाले लोग जो है, स्पेशली मेरा चाचा सब वो प्रोसीजर देखेगा तो वो शायद कभी वो सह नहीं पाएगा, ये सोच के मैंने कोई भी प्रोसीजर में उनको मेरे साथ में रुकाया नहीं। तो मैंने पहले बार मैंने चेची को बोला, चेची आप मेरे साथ रुको, मुझे ठीक नहीं लग रहा है आज। और मुझे याद है मेरे सारे प्रोसीजर में वो मेरे साथ थी, मैं इतना मैं रो रही थी पूरा प्रोसीजर में, क्योंकि जब वो लोग मुझे कर रहे थे वो लोग मतलब वो साइट उनको मिल रहा नहीं था। और मुझे याद है कि मैं और चेची जोर जोर से हम लोग रो के प्रार्थना करने लगे कि प्रभु प्लीज कैसे भी करके जो उनका प्रोसीजर है वो लोग फटाक से खत्म करे और मेरे को ठीक होने पाए। और जैसा प्रोसीजर खत्म हो गया, मुझे याद है कि मैं उस टाइम तक इतना कुछ खाना वगैरह खा नहीं पाती थी, मुझे उल्टी आती। प्रोसीजर खत्म हो गया तो उन्होंने मुझे बोला कि तू बीमार रहने वाले 2-3 दिन लगेगा रिकवर होने के लिए। फिर मैं चेची के साथ आई और मुझे याद है चेची ने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया और मैंने वो पूरा खाना खाया और मैं थोड़ा ठीक फील करने लग गई। पर मुझे वो लोग घर नहीं भेज पाते थे, क्योंकि मेरा ये दिक्कत था कि मेरे को उल्टी बहुत होता था, क्योंकि मैं कंटिन्यूस, वो लोगों ने मेरे को पेट में वो लोगों ने मुझे एक इंजेक्शन कंटिन्यूस ऐसा एक लाइन लोगों ने लगा के रखा था जहाँ पे कंटिन्यूस मुझे उल्टी का जो मेडिकेशन है वो ऐसा एक आईवी फ्लूइड के तौर पे कंटिन्यूस जाता रहता था स्लो इसमें मेरे स्टमक के थ्रू। तो मुझे उतना तक मेरा उल्टी कंट्रोल ही नहीं हो पाता, कितना भी मुझे कुछ भी उल्टी का दवा दे लो मुझे वो, क्योंकि मेरा एंजाइम्स जो है लिवर का वो बहुत हाई था, तो कुछ उल्टी उसकी वजह से मुझे ज्यादा होता था। और जैसे मैंने कहा दवा का साइड इफेक्ट्स होता था। तो इस ब्रूसलोसिस का दवा में एक दवा जो है वो दवा इतना तकलीफ देता कि वो दवा खाने से इंसान को जो पेट में जो है वो बहुत ऐसा क्या बोलते हैं, अब हमें जैसे हार्ट बर्न होता है वैसे घबराहट होता है वैसा होता है, और वो खाने से पेट में जलन होता है और वॉमिटिंग बहुत होता है उससे, और भूख नहीं लगता है। तो एक दिन मैं घर पे आई डिस्चार्ज होके, मैं बहुत बीमार थी और मैं ऐसा प्रार्थना कर रहे थे, हम लोग फैमिली में, मैं मेरा हस्बैंड और मेरी चेची और उनके हस्बैंड, हम लोग बैठ के चारों प्रार्थना कर रहे थे। तो मैं प्रार्थना करते वक्त मुझे ऐसा एक ग्रीन कलर का जो एक कैप्सूल वो मेरे आंखों की तरफ से ऐसा आ रहा है और वो मेरे आंखों की तरफ से आके वो गिर जा रहा है नीचे, ऐसा मैं बार बार देख रही हूँ। तो जब मेरा प्रार्थना खत्म हुआ तो मैंने सबको बोला कि मैं देख रही हूँ कि एक गोली मेरे जिंदगी से ऐसा गिर के जा रहा है। तो मेरे को तभी चेची ने दिलाया कि अरे ये ग्रीन कलर का गोली तो तेरा ब्रूसलोसिस का मेन दवा है। तो मैंने प्रभु से ऐसा प्रार्थना किया कि प्रभु ये मेरे जीवन से गिर के क्यों बाहर जा रहा है, अगर ये चला जाएगा तो मैं ठीक कैसे हो जाऊंगी, ऐसा मेरे मन में आने लगा। तो जैसे मैं हॉस्पिटल में वापस में, क्योंकि वो मैं दवा खा नहीं पाती थी, और जैसा फिर वो लोग ने वो दवा का टाइम बदला, वो लोग मुझे बोलते थे खाने के साथ खा। मैंने बहुत सारा चीजें ट्राई किया वो दवा मेरे अंदर रखने के लिए, पर वो इम्पॉसिबल था, मैं हर बार वो दवा उल्टी कर देती थी। तो फिर उन्होंने मुझे एडमिट किया हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझे कहा कि अब जो तेरा बीमारी है वो बहुत एक हाई लेवल तक पहुंच गया है, जहाँ पे इसका प्रोग्नोसिस इतना पुअर हो गया है कि हमें पता नहीं तू कब कितने साल में चल पाएगी, हमें कुछ पता नहीं तू कब ठीक होने वाली है, कुछ हमें अंदाजा नहीं है। तो हमें ये जो दवा तू उल्टी कर रही है वो भी अभी ये दवा तेरे शरीर में काम नहीं कर रहा है, तो हमें ये दवाएं हटा के दूसरा दवा हमें लिखना है करके, जो हाई लेवल का है। तब मुझे समझा कि वो गॉड वो दवा मेरे लाइफ में से निकाल के दूसरा दवा लेके आने वाला है, ऐसा तब मुझे वो जो मैंने देखा मुझे उसका उसका जो मीनिंग है तब मुझे समझा। उसके बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो लोग मुझे कंटिन्यूस आईवीज देते थे, और फिर मुझे एक दिन ऐसा हो गया कि मैं डिस्चार्ज करके घर आई, तो मेरे घर में एक दिन 12 बजे रात को मेरा तबीयत बहुत अचानक खराब हो गया और मुझे ये लोग अचानक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके गए। वहां पे मैं जैसे गई, मैं वो नर्स स्टेशन में जाके मैं गिर गई, तो गिरी गई तो उन्होंने फटक से इमरजेंसी में मेरे को सब लिया। मैं इतना मेरा बॉडी में से मुझे लगता है वो उल्टी कर करके सारा पानी सब कुछ, मैं बहुत डिहाइड्रेशन में थी ऑलरेडी। तो मेरे को उन्होंने फटक से एक इमरजेंसी सीटी स्कैन किया, कुछ टाइम हो गया था, और जब ये सीटी स्कैन आया मैं अगला दिन डॉक्टर से का वेट कर रही थी, और डॉक्टर मुझे आके बोला कि यार रिपोर्ट ठीक है, ऐसा उसने बोला। जब उन्होंने मुझे ठीक है वर्ड यूज किया तो मैं एकदम एक्साइट हो गई, मैं एकदम खुशी से बोला कि हाँ मेरा लिवर ठीक हो गया, ऐसा मैंने अचानक उनसे पूछा।
पर जब मैंने उनसे वो बात पूछा तो उन्हें वो बात पसंद नहीं है। उन्होंने मुझे क्या बोला, तू नर्स ही है ना, तुझे पता है तेरा हालत कितना खराब है, तुझे पता है कि तू कौन सी बीमारी से जा रही है, तेरा जो शरीर है, उन्होंने मुझे एक एग्जाम्पल देते, तेरा एक शरीर है जो वो एक बॉम्ब एक जगह में जब हम डालते हैं और वो जगह एक बॉम्ब कैसे नष्ट करता है पूरा जगह को, हम वो सारे क्लीन करेंगे तो भी वो जगह कभी हम लोग वापस वैसा बना सकते हैं क्या? नहीं, वो खराब हो गया, जो नष्ट होना था हो गया। तो तेरा शरीर का हर एक ऑर्गन ऐसा हो गया है। तो हमने जब बोला वो ठीक है, तो हमने ये कहा कि वो और खराब नहीं हुआ है, जो जितना खराब था उतना ही है ऐसा। तो जब मैंने वो सोचा मैं बहुत दुखी हो गई और मैं वो लोग मुझे वहां से फिर रूम में शिफ्ट किए और मुझे ऐसा बोलने लगे कि हम लोग और थोड़ा टीबी का टेस्ट करेंगे। मैंने बोला ठीक है करो। ऐसा करने के दौरान मुझे मेरा मम्मी डैडी का वीसा का हम लोग प्रोसेस कर रहे थे, क्योंकि मैं खुश होने लगे कि मेरा बेटा जो है वो इंडिया से यूके आने की तरफ वो लोग प्लान तैयारी कर रहे थे। तो मैं बहुत खुश थी कि मैं फाइनली उसको देख पाऊंगी। पर मैंने डॉक्टर्स को ऐसा बोला था कि मुझे थोड़ा और एक बार ये जो लंग टीबी है जो फैलता है उसके बारे में मुझे थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करो, क्योंकि मैं पक्का यकीन करना चाहती हूँ कि मुझे ये बीमारी मेरा फैलता नहीं है करके। तो उन्होंने मुझे थोड़ा वो सब बीमारी किया और उन्होंने मुझे इन्फेक्शियस फ्री डिक्लेयर किया। बोला कि नहीं, तुझे कुछ भी फैलने वाला कोई बीमारी नहीं, और ये सब जो तेरा बीमारी वो फैलता नहीं, तो तू तेरे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर सकती करके। तो मैं डिस्चार्ज किया और बढ़ रही हूँ और मैं एकदम खुश थी। इतने में मेरा शाम को डिस्चार्ज है और मैं 4 बजे, और अगला दिन मेरे मम्मी डैडी यूके आ रहे, तो मुझे डॉक्टर शाम को आके बोलते स्नेहा हम लोग तुझे डिस्चार्ज नहीं कर सकते। तो मैंने पूछा क्यों? तो बोले जो तेरा टीबी जो था वो नॉर्मल टीबी था, पर जब हम लोगों ने तेरा टेस्ट किया तो हमें पता चला जो तेरा टीबी है वो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की ओर बढ़ गया है, जो टीबी का हायर लेवल ऑफ टीबी है वो हो गया है। तो हमें जो भी ट्रीटमेंट था वो सब चेंज करके अभी नया ड्रग्स डालना पड़ेगा, और तेरा डिसीज इतना कॉम्प्लिकेट हो गया कि तेरा सर्वाइवल जो है बहुत बहुत मुश्किल है हमारे लिए। लाइक सर्वाइवल मतलब मैं जीऊंगी पर ऐसा हेल्दी होके नहीं जीऊंगी, ऐसा उनका मानना था। तो मुझे बोला अभी तो तू घर जाने का सोच भी नहीं सकते, 20-25 दिन तो तुझे इधर ही रहना है, ऐसा उन्होंने मुझे जब कहा। तो मैं बीमारी से ज्यादा मैं ये सोच के दुखी हो गई कि अब मैं अपने बच्चे को नहीं मिल पाऊंगी, या मेरे मम्मी डैडी आ रहे हैं और मैं इधर हॉस्पिटल में। ये बात मुझे बहुत दुखी कर दिया। और मुझे याद है कि मैं हॉस्पिटल में ही थी और मैं एक दिन रात को इस दौरान मुझे बहुत सारे पास्टर्स ने कॉल करके मेरे लिए प्रार्थना किया, और सभी लोग जब मेरे लिए प्रोफेसी करते थे, बहुत सारे प्रॉफिट्स लोग ने मुझे कॉल किया, तो वो लोग सब मुझको, कोई मुझे जानता नहीं था, जैसे कि मेरे को यूएस से कॉल आता था, लाइक मेरे को कनाडा से कॉल आया, ऐसे डिफरेंट कंट्री से कोई भी पास्टर्स जो मुझे कॉल करके जब मेरे लिए प्रार्थना करते थे, मुझे एक ही चीज आंतर में बोलते थे कि तुझे गॉड ने एक बहुत बड़ा मिनिस्ट्री किया रखा है, तू उसके लिए तैयार हो, तू तैयारी की तरफ बढ़, और ये जो तेरा बीमारी है ये चंगाई जब तुझे मिलेगा, तुझे बहुत कई लोग को जाके तुझे ये बताना है, और तू इस बीमारी की ओर तुझे कुछ भी तकलीफ नहीं होने वाला, तुझे चंगाई भी मिलने वाला है, और तू ये बीमारी के बारे में बहुत लोग को बताएगी और प्रचार करेगी, और तुझे प्रभु ने कैसा चंगाई दिया ये उसका काम का तू वर्णन करेगी। तो मुझे इतना पता था कि मुझे प्रभु ने एक मिनिस्ट्री डेफिनेटली रखा है, और वो उसकी तरफ मुझे बढ़ना है। वो कैसे बढ़ना है, क्या करना है, मुझे कोई अंदाजा नहीं था उसके बारे में, पर मुझे पता था, क्योंकि मुझे यूके आने से पहले भी एक पास्टर ने मुझे, मैं कब यूके जाऊंगी, और क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं कॉलेज में पढ़ाती थी लेक्चरर होके, तो मुझे एक्चुअली वहाँ पे रिजाइन करके ऐसा नर्स आने का ऐसा कुछ प्लान हमने इतना कुछ किया नहीं था, आना है कि नहीं, हम लोग ऐसे डबल माइंड में थे। पर वो पास्टर ने मुझे क्लियरली बोला कि तू ऐसे एक कंट्री में जाएगी, वहां तू प्रभु का सेवा करेगी, उसलिए गॉड तुझे भेजेगा। पर एक्चुअली मेरा गलती कहना चाहूंगी कि जब मैं इंडिया से यूके आई, जैसे हम एक नया कंट्री में आते हैं तो हम यहाँ के जो ऐशो आराम की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो हम बाकी सब चीज मैं भूल गए। मेरा जो प्रभु ने जो मुझे किस उद्देश्य से मुझे इधर लेके आए वो तो मैं कंप्लीटली भूल गई, क्योंकि मैं अपने काम में व्यस्त हो गई, फिर घर संभालने में, ऐसे सब काम, लाइक जो क्या बोलते दुनिया के तौर से जो हमें काम होता है उसमें मैं व्यस्त हो गया। मैंने ऐसा नहीं कि मैं क्या बोलते हैं मैं बैकस्लाइड तो नहीं हो गई थी, पर वो जो एक्स्ट्रा एक माइल हम लोग प्रभु के लिए करते, प्रभु की मिनिस्ट्री की ओर बढ़ते, वो तो मैंने नहीं किया। तो वो मेरा जो बहुत बड़ा गलती मेरे से वो मैं प्रभु के सामने में कबूल करने लग गई। मैंने प्रभु से बोला, प्रभु मेरे से जो पास्ट में से जो गलती हुआ वो मैं भी और दोहराना नहीं चाहती, मैं आपकी मिनिस्ट्री में निकलना चाहती हूँ, आप उसके लिए मुझे तैयार करें।
और मैं एक दिन रात को मैं ऐसा सोच रही हूँ कि बहुत सारे पास्टर्स ने मेरे के लिए प्रे किया, मैं सोचती कि मुझे एक इंस्टेंट हीलिंग चाहिए, जैसे कि गॉड मेरे को टच करे और मैं हील हो जाऊँ, ऐसा मैं बहुत प्रार्थना करती थी। तो एक दिन मैं 12 बजे रात को, मुझे नींद नहीं आ रहा था, मैं हॉस्पिटल में अकेली सोई हूँ और मैं प्रार्थना करते करते मुझे बहुत, मैं रोई और मैं रो के प्रार्थना कर रही हूँ। और करीबन मेरे को लगता है 3 बजे सवेरे हो गया, जब मेरा आँख, मैंने जब देखा टाइम तो 3 बज गया, तो मुझे समझा मैं 3 घंटे से मैं रो के प्रार्थना कर रही हूँ। और मैंने गॉड को बोला, गॉड आप मुझे बस चंगाई दे दो, अब मैं थक गई हूँ ये बीमारी लेके, अब मुझे और ऐसा एक पेशेंट हो कि मेरा काम, मैं एक नर्स हूँ, मेरा काम दूसरों को सेवा करना है, मुझे ऐसा बेड पे रह के कि लोग मेरा सेवा कर रहे हैं, मेरे पे तरस खा रहे, ये मुझे नहीं चाहिए। और इस दौरान वो लोग ने मेरा एक MRI, लिवर का एक MRI किया था और उसका रिपोर्ट मुझे वो लोग दे नहीं रहे थे। जब मैं बहुत टाइम से जब मैं रिपोर्ट मांग रही थी, उन्होंने बोला शायद ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ होगा, इसलिए वो लोग थोड़ा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ऐसे नर्सेस मुझे बोलते थे। क्योंकि जब रिपोर्ट में बहुत गड़बड़ रहता तो बहुत सारे डॉक्टर्स लोग उसमें इन्वॉल्व होकर वो लोग डिस्कस करते हैं पेशेंट्स को रिपोर्ट देने से पहले। तो वो लोग मुझे ऐसा, फिर एक दिन एक डॉक्टर मुझे आके बोला, तुझे पता है क्या, तू बहुत यंग है, तो बोलते जवान है तो, पर बहुत अनलकी है, लाइक बहुत अनयूजुअल केस है तेरा ऐसा। तो मैंने उनको एक चीज़ बोला कि मैं शायद आप लोगों के लिए बहुत अनलकी हो सकती हूँ, पर मैं मेरे यीशु के लिए कभी भी अनलकी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता था जब वो लोग मुझे ऐसा बोलते। तो मैंने उनको ये बात बोला और जैसे ये हो गया, उसके बाद मुझे वो लोग ने, मुझे याद है कि एक दिन जब मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैंने उनको बोला कि मुझे थोड़ा डिस्चार्ज दे दो, मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है, मैं घर जाके सारा ट्रीटमेंट लूँगी। तो यहाँ पे तो ऐसा अरेंजमेंट्स है कि लाइक अगर तुम लोग कुछ IV मेडिकेशन सब जो ले रहे हैं, वो नर्सेस लोग हम लोग को घर पे भी आके देते हैं, ऐसा हम लोग को कम्युनिटी सर्विस भी है। तो मैंने बोला कि प्लीज़ ऐसा कोई नर्सेस को अरेंज करो क्या, मतलब घर पे मैं ट्रीटमेंट ले सकती हूँ, क्योंकि मैं मेंटली थोड़ा, मेरे को अच्छा लगेगा घर जाने पे। तो वो लोग मुझे बोले ठीक है, काम कर, 4-5 दिन और रखते तुझे और फिर हम लोग तुझे डिस्चार्ज करेंगे। और 2 दिन के बाद, नहीं, ये जब मैंने प्रे किया उसके अगले दिन मैं, एक डॉक्टर, एक जूनियर डॉक्टर मेरे को एक रिपोर्ट लेके आती है, बोलती ये तेरा लिवर का रिपोर्ट है करके। तो मैंने उनसे पूछा अच्छा ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि उसमें, जैसे मैं पहले हमेशा देखती थी बड़ा मास होगा, इतना सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि हमेशा वो रिपोर्ट डिटेल में आता था और मेरा सारा ग्रैनुलोमास बोलते उसके बारे में डिटेल में आता था। तो जब मैंने रिपोर्ट खोल के देखा तो उसमें बड़े अक्षर में लिखा द लिवर इज नॉर्मल, स्प्लीन, और स्प्लीन में थोड़ा सा कुछ है करके। तो मैं जब वो पढ़ के देखी तो मैं सोची ये मेरा ही रिपोर्ट है ना करके, मैं फटक से मैं वो रिपोर्ट का नाम देखी और मैं वो रिपोर्ट मेरे हाथ में रख के मैं रोने लग गई। तो वो एक, मुझे याद है, एक इंडियन डॉक्टर थी, एक हिंदू डॉक्टर थी, तो वो मुझे पूछी कि क्या हो गया, लाइक हिंदी में पूछी कि क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो ऐसा। तो मैंने बोला कि नहीं मैं रो नहीं रही, मेरे खुशी के आंसू है करके। तो उसने बोला कि पर रिपोर्ट तो अच्छा है तो आप रो क्यों रहे। तो मैंने बोला आपने मेरा पुराना रिपोर्ट कुछ देखा नहीं है ना, तो आप जाके रिपोर्ट देखो। और आपको पता है आपका डॉक्टर्स ने मुझे क्या बोला था कि मेरा शरीर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वैसा एक शरीर है। पर देखो मैंने उनको, मैंने पहले बार ऐसा जो सुसमाचार जो बताया, वो डॉक्टर को मैंने बताया कि आपको पता है मैं यीशु से प्रार्थना करती हूँ और मेरे लिए प्रार्थना करने वाले बहुत लोग हैं, तो उस वजह से मेरे को यीशु ने चंगाई दिया है, ऐसा मैंने उनको बोला। तो वो भी ऐसा बहुत टाइम मुझे देखने लग गया और उन्होंने ऐसा वो सर ऐसा मुंडी हिला के उसने बोला हाँ सही है करके बोल के वो चली गई। और उसके बाद मैंने जो मेन कंसल्टेंट को बुलाया, पूछा आपने तो बोला था कि मेरा लिवर कभी ठीक नहीं होगा, तो ये कैसा हो गया। तो उन्होंने मुझे हाँ वही स्नेहा, हमें भी पता नहीं है कैसा हो गया, पर हाँ हो गया करके ऐसा बोला। तो मैं कुछ उनको बोली नहीं। फिर मुझे ऐसा समझ में आ गया कि गॉड ने एक दिन मुझसे ऐसा बात किया, जब मैं चंगाई करता हूँ तो वो मेरा रीति है चंगाई करना। तू जैसे कि तू प्रार्थना करे कि गॉड मुझे इंस्टेंट हीलिंग दे दो, वो मेरा रीति है, मैं कैसे चंगाई करूँ। तो मैंने गॉड से ऐसा, प्रभु से ऐसा बोला कि प्रभु आप मुझे कैसा भी चंगाई दे दो, मेरे एक ऑर्गन हील करो, मुझे धीरे, मैं सब पेशेंटली मैं वेट करूंगी, पर मुझे चंगाई देना, मुझे पहले जैसा, क्योंकि मैं बहुत ऐसा, क्योंकि मैं शांति से एक जगह बैठने वाले में से नहीं हूँ, तो मैं ऐसा बहुत कूद के मेरा सारा एक्टिविटीज करने वाले में से हूँ। तो मुझे वैसा पहले जैसे बनाना, ये मेरा प्रार्थना था। तो मेरा जब लीवर ठीक हो गया, मैंने फटक से मेरे सारे प्रियजन को मैसेज भेजा कि मेरा ठीक हो गया। और इस दौरान में जब हम लोग चर्च में जो हमारा पास्टर जी मैसेज देते थे, उन्हें प्रभु उनसे इतना बात करता था कि हर संडे जो है उनको एक एक नया मर्म मेरे लिए वो मेरे लिए लेके आते थे। वो स्पेसिफिकली जब मैं वो सुनती थी बाद में, तो मुझे लगता था कि ये मेरे लिए है और उनके द्वारा प्रभु मुझसे बात कर रहा है कि मेरे जीवन में क्या क्या कार्य होने वाला है। तो जैसे हमें तकलीफ आएगा, पर उसमें से प्रभु हमें कैसे छुड़ाएगा वैसे।
उसके बाद उन्होंने मुझे बोला, मेरे को डिस्चार्ज दिया, मैं घर पे आया, पर मेरा बहुत इस करीबन थोड़ा वेट लॉस हो गया था। तो मैं घर पे आया, मेरे मम्मी डैडी थे, मैं बहुत खुश थी कि उनके साथ थी। और धीरे 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 मैं थोड़ा चंगाई की, और क्योंकि मैंने वो मेरा लिवर का जब भी चंगाई देखा तो मुझे ऐसा एक होप आ गया कि मैं अभी चंगाई मुझे मिलने वाला है। और उस दौरान मुझे उन्होंने बोला कि हम लोग एक प्रोसीजर हार्ट का करके देखेंगे कि उसका क्या हुआ, क्योंकि सर्जरी तो करना है बोला था। तो मुझे उस टाइम पे मुझे यकीनन पता था कि अभी ये मेरा लिवर चंगा हो सकता है। तो हार्ट तो, लिवर तो बहुत ही फैला हुआ था, हार्ट तो एक छोटा सा मांस था। तो वो लोग मुझे पहले प्रोसीजर में लेके गए। तो मुझे अच्छे से याद है, जो वो प्रोसीजर कर रही थी वो पूरा बैठ के हार्ट मेरा ढूंढ रही है, क्योंकि उसको वो मांस देख मिल नहीं रहा है। तो मुझे पोजीशन चेंज करने के लिए बोल रही है। तो मुझे मन में मैं खुशी से ऐसा क्या बोलते, मैं हंस रही हूँ या मैं खुश हो रही हूँ कि ये तो तुझे वैसे भी दिखने नहीं वाला है, ये मेरे मन में ऐसा आया। तो उसने बोला ओके स्नेहा, तेरे को रिपोर्ट मिल जाएगा करके। और फिर मुझे डॉक्टर्स बुला के बोलते हमको ना वो मांस वी कांट, लाइक हमको कुछ दिख नहीं रहा है, वो एक्चुअली शायद वो चला गया ऐसा लग रहा है करके। तो मैंने बोला ठीक है, तो तुम लोग कुछ और प्रोसीजर्स करेंगे? तो बोला हाँ, वो लोग बोले हाँ, थोड़े दिन के बाद, लाइक हफ्ते के बाद हम वापस करेंगे, क्योंकि हमको अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि वो चला किधर गया। लाइक कभी कभी क्या छुप के भी बैठ सकता है ऐसा। तो पर वो छुप के बैठने वाला एरिया में तो है नहीं, वो दिखने वाला एरिया में, तो हम लोग कोई नहीं, वापस करेंगे। तो मैंने सबको कॉल करके बोला कि मेरा हार्ट को चंगाई गॉड ने दे दिया। और ये तो मतलब कुछ ऐसा जो चीज़ है ना, जो नामुमकिन है, वो मुमकिन सिर्फ हमारा प्रभु ही कर सकता है। वो मेरा गवाही था। फिर मुझे याद है अगस्त के महीने में मैं पहले बार चर्च गई, वहां पे मैंने मेरा गवाही दिया। पर उस समय पे मुझे तभी भी बुखार कंटिन्यूस होता था, मुझे तभी भी शरीर में दर्द था। मुझे याद, मैं दवा खा के फिर मैं जाती थी। और मुझे दूसरा क्या है कि मेरा MRI जो ब्रेन और स्पाइन का वो लोगों ने किया नहीं था तभी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि वो कुछ करके मतलब ही नहीं, क्योंकि वो इतना खराब है तो वो तो हील होने के लिए 2 साल लगेगा। तो वो लोग मुझे बोला 6-7 महीने के बाद और एक वो हम लोग करेंगे बाद में। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कुछ बोलने पर जब मेरे को प्रभु ने मेरा जो लिवर और जो मेरा हार्ट को चंगाई दिया, मैं डॉक्टर्स को थोड़ा फोर्स करने लगी। मैंने बोला प्लीज मुझे एक MRI करो अर्जेंटली, मैं ठीक हो रही, मुझे देखना है मेरा स्पाइन का क्या हालत है। तो मेरे कहने पे वो लोग मान गए। और फिर जब मेरे को वो लोग MRI स्पाइन के लिए लेके गए, वो रिपोर्ट वापस आने में देर हो गया। तो वापस वो लोग मुझे बोले कि हाँ कुछ गड़बड़ हो सकता है इसलिए लेट हो रहा है। तो मेरे मन में मैं बोल रही हूँ कि कोई नहीं, ये चंगाई की और प्रभु मुझे लेके जा रहा है। और जब मेरा रिपोर्ट आया उस टाइम में मेरे जीवन में ऐसा अद्भुत मैंने कभी नहीं देखा। मुझे पता नहीं कितने लोग ये महसूस करते हैं या कितने लोगों के जीवन में अद्भुत हुआ है, क्योंकि जो मेरा स्पाइन डैमेज था उसमें से एक चीज प्रभु ने चंगाई किया है। मुझे ऐसा लगता है प्रभु ने आके मुझे छू कर मुझे चंगाई दिया है। और मेरा जो ब्रेन का जो भी मांस था वो सारा हट गया, मेरा स्पाइनल कॉर्ड ठीक हो गया। और मेरा किडनीज का वो लोगों ने टेस्ट किया, मेरा किडनीज ठीक हो गया। और फिर बाद में मेरा सिर्फ स्प्लीन में डैमेज था, बाकी सब ऑर्गन्स मेरा ठीक हो गया। और मुझे ये बुखार और शरीर में दर्द ये होता ही रहता था। तो मैंने गॉड से उस दौरान हमारे चर्च में एक 21 दिन का उपवास प्रार्थना था। और मैं सच बोलेगा तो जाने का कोई हालत में नहीं थी, क्योंकि मुझे बहुत बैक पेन होता था। इवन तो मैं हील हो गई, मेरे को ऐसा बैठने को सब थोड़ा दिक्कत होता था। तो मुझे याद है हमारे पास्टर जी बोले तू सिर्फ आ जा, तेरे लिए हम लोग सब बंदोबस्त करेंगे, तू आ जा। और मैंने प्रभु से बोला प्रभु ये फास्टिंग प्रेयर खत्म होने के टाइम में अगर आपने मुझे चंगाई देना है तो आप मुझे जरूर देंगे, मुझे पता है। पर मैं आपसे एक वादा मैं आपको करूंगी कि मैं रोज हर प्रेयर को जाऊंगी, मैं कोई प्रेयर मिस नहीं करूंगी। और सुबह शाम होता था, भले मैं 2 बार नहीं जा पाऊंगी तो मैं 1 बार दिन में तो मैं जरूर जाऊंगी, ऐसा मैंने प्रभु से मैंने बोला। और मुझे याद है मैं इतना बीमार होती थी कि मैं सवेरे पैरासिटामोल लेके जाती थी, क्योंकि मुझे इतना बुखार होता था। पर मैं प्रेयर को जाती थी, मुझे मिस नहीं करता। और उस दौरान बहुत सारे पास्टर्स आए, प्रॉफिट्स आए, सबके पास मैं जाती थी कि मेरे लिए प्रेयर करो। और एक दिन ऐसा होने लगा कि मेरे को ये जो स्प्लीन का जो दर्द था वो मुझे बहुत, मेरे को ऐसा क्या बोलते चाकू लेके स्टैब करने वाला पेन था। तो मैंने डॉक्टर्स को बोला, डॉक्टर ने बोला कि तेरा स्प्लीन का हालत बहुत ख़राब है। हम तो वापस मेरे को स्कैन में लेके गए। उस स्कैन में मेरा स्प्लीन बहुत जो नॉर्मल था उससे डबल डैमेज हुआ ऐसा दिख रहा है। तो मैं सोची अगर मेरा लिवर सब ठीक हो गया तो स्प्लीन तो कोई बात नहीं। तो एक दिन रात को गॉड ने मुझे मेरे को ऐसा गॉड का आवाज़ सुनाई देता है, प्रभु का आवाज़ सुनाई देता है कि तेरा जो सौख्य होने वाला या फिर तेरे को जो हीलिंग का रास्ता है वो तेरे को मैंने अपने हाथों में दिया है।
तो तू दूसरों के और या फिर दूसरों लोगों के पास जाके वो लोग तेरे लिए प्रार्थना करके तेरे को लाइक तुझे हीलिंग होगा, ये तू मत सोच, तू अपने लिए प्रार्थना कर। और उस दिन से मैं अपने आप पे मेरा स्प्लीन पे हाथ रख के मैं प्रे करती कि प्रभु मुझे चंगाई देना, चंगाई देना, चंगाई देना। और मुझे याद है हमारा 21 दिन का प्रार्थना संडे को हम लोग को प्रभु का भोज होता है, तो उससे पहले सैटरडे को जब मैं जाती हूँ तो ये जो मेरा स्प्लीन का दर्द है वो कंप्लीटली उस दिन मेरे को चंगाई मिल गया। मुझे वो यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं सोची ये सच में चंगाई मिला, क्योंकि पहले मेरे को जब श्वास लेती थी तभी मुझे दर्द होता था, तो वो दर्द मेरा कंप्लीटली चला गया। पर मेरे मन में अभी भी है कि मुझे बुखार तो आ रहा है, मुझे बॉडी पेन अभी भी है, जो सिम्टम से मैंने स्टार्ट किया था वो सब अभी भी है, जो डैमेज हुआ सब रिकवर हुआ। तो मैंने प्रभु से बोला कि प्रभु मैं संडे के दिन मैं प्रभु का भोज में जब शामिल होंगी, और जब मैं वो, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया मैं क्वायर में गाती, तो हम लोग वो स्टेज में प्रभु का भोज लेते हैं। तो मैंने बोला जब मैं वहां से जब मैं नीचे उतर के आऊंगी तो मैं जो दर्द मैं जब वहां पे महसूस करूंगी, मैं जब नीचे उतर के आऊंगी वो दर्द मुझे नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगी। सैटरडे रात को मैं संडे को मेरे को बहुत दर्द था, सवेरे उठ के मैंने दवा खाया, मैं प्रेयर में गई और मैं हम लोग गाने के लिए क्वायर में चढ़े, तो मेरा तबीयत इतना ग्रेट नहीं था। पर मुझे याद है उस दिन हमारा पास्टर मान को ऐसे मन में लगा कि मुझे स्टेज में से बुला के नीचे प्रेयर करना है, तो उन्होंने मुझे ऐसा इशारा करके बोला कि स्नेहा नीचे आ जा। तो पहले मुझे समझा नहीं, तो उन्होंने बोला कि नीचे आ जा, मेरे को तेरे प्रे करना है करके, और मेरे को पास्टर जी ने बुलाया और मेरे सर पे हाथ रख के प्रेयर किया। तो वहां पे मुझे फटक से एक क्या बोलते होली स्पिरिट का अनॉइंटमेंट मेरे में आ गया और मैं अन्य भाषा में बात करने लग गया, और मुझे ऐसा मेरे पूरे शरीर में एक क्या बोलते करंट जैसा मुझे ऐसा लगा। और वो होने के बाद मैं वापस आके बैठ गई। और यूजुअली हम लोग 3:30 बजे तक घर आते चर्च के बाद, तो मैं क्योंकि मैं 9:30 बजे को सवेरे दवा खा के आती हूँ, मैं यूजुअली घर पे आती हूँ तो मैं फटक से, मेरे को दर्द होता ही है तो मुझे खाना ही पड़ता है। तो उस टाइम मुझे इतना कुछ दर्द महसूस नहीं हुआ, तो मैंने दवा खाया नहीं। और फिर रात हो गया जब मैंने दूसरा नॉर्मल दवा खाती हूँ, तो मेरे को याद है अरे मैंने पैरासिटामोल खाया नहीं, मेरा दर्द गायब हो गया। और गॉड जो है मेरे लाइफ में पूरी तरह से मुझे चंगाई दे दिया है। जैसे प्रभु ने मुझसे बात किया, मुझसे वादा किया, वैसे ही प्रभु ने मुझे पूरा चंगाई दिया इस बीमारी से। और मैं इस टाइम में जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, मुझे इतना पता है कि अगर हम प्रभु में विश्वास रखते हैं, थोड़ा धीरज रखते हैं, हमारा प्रभु हमें कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ने वाला प्रभु है, क्योंकि हमारा हाथ पकड़ के हमारे साथ चलने वाला हमारे यीशु, यही प्रभु ने हमें सिखाया है। क्योंकि हम कठिनाई से जाने दो, और मुझे इतना पता है कि ये जो विश्वास है यही मेरा साक्षी है, क्योंकि प्रभु ने ये क्या बोलते हैं जो कठिनाई की ओर से मैं गई, उस सभी टाइम में प्रभु ने मुझे एक ही चीज सिखाया कि हमेशा हम प्रभु पे हम विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। क्योंकि हमें अगर शंका हो गया कि प्रभु है कि नहीं, प्रभु करेगा कि नहीं, उससे हमारे जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये मेरा सीख मुझे मिला, और प्रभु ने मुझसे बात किया कि मैं तुझे एक मौका दूंगा कि तेरे बीमारी के बारे में प्रभु ने तुझे कैसा सौख्य हीलिंग दिया, ये तुझे दुनिया भर में बोलना है। और मेरे घर पे जो सारे नर्सेस आते थे मुझसे मेरा ख्याल रखने के लिए, उन सबको मैं सुसमाचार प्रचार करने लगे। पहले क्योंकि हम लोग जानते कि इंडिया जैसे नहीं है, यहाँ का तो लॉ और भी स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हम सुसमाचार बांटना बोलेगा तो बहुत लीगल इश्यूज हो सकता है। पर पहले सब मैं सोचती थी कि कैसे लोग करते हैं ये सब, पर जब मैं वो दर्द की ओर से गई फिर मुझे वो डर मेरे मन से निकल गया। जो मेरा कंसल्टेंट जिसने मुझे बोला तेरा हालत बहुत डर, और मुझे कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स मुझे देखते थे, उनको सबको मैंने सुसमाचार बोला। मैंने बोला मैं मानती हूँ, आप लोग भी मानते हो, मेरा केस ऐसा था कि मैं कभी ठीक नहीं होंगी, मैं कभी नहीं चलूंगी। आप लोग ने खुद बोला था अगर मेरा चंगाई हुआ है तो ये मेरा प्रभु ने मुझे चंगाई दिया। और जब मैं उस टाइम पे मैं काम पे वगैरह नहीं जाती थी क्योंकि मैं छुट्टी पे थी, पर प्रभु की कृपा से आज जब मैं ये मैं टेस्टिमनी मेरा गवाही बोल रही हूँ, मैंने वापस मेरा काम पे ज्वाइन कर लिया है। मेरा प्रभु ने जो जिंदगी मुझे पहले दिया था, जो मैं पहले उड़ी मार के इधर उधर करके सब काम करती थी, वही सेम हेल्थ और कृपा प्रभु ने मुझे आज वापस दे दिया। इसलिए मैं प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ये मेरी छोटी सी गवाही थी जो मेरा 2025 साल में जो मेरे साथ हुआ। प्रेज लॉर्ड, बहुत आशीषित गवाही के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जानते पास्टर परिवार में जन्म हो गया, बहुत आत्मीय अनुभव बचपन से अनुभव किया, और भी कुछ बातों मैंने सुना है, जैसे कैसे परमेश्वर ने छोटे छोटे उम्र में संभाला, प्रबंध करके दिया,
सारे बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। चाहिए तो एक गाना गा सकते हैं, आपने बोला आपको गाना गाने का बहुत शौक है अपना आज़ादी दर्शकों के लिए एक गाना गा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू पास्टर। तो मैं एक हिंदी गीत गाना चाहती हूँ। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है, तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ, कैसे जीऊँ तेरे बिन, पाप पर मैं कैसे जीतूँ, मुख देखे तेरे बिन, वचन पे भी मन ना लागे, तू रहे ना तू, व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो, मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन मैं तेरे यीशु जरूरत है, मेरे जीवन मैं तेरे यीशु जरूरत है। आमीन। प्रेज लॉर्ड। अच्छा, आशीषित गाना गाया आपने, वो आशीषित करेगा। बचपन का कुछ अनुभव बोलना बाकी है तो संक्षिप्त रूप में बोल सकते हैं। मैं बहुत छोटी से रीति से मैं अपना बचपन का गवाही देने चाहती हूँ। प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत सारा क्या कार्य किया। सिर्फ इतनी सी बात है कि ये जो बीमारी मेरे जीवन में था वो एक बड़ी चीज़ थी। उसके अलावा बचपन से ही प्रभु ने मुझे हर एक मेरे बचपन का एक एक साल मैं बोल सकती हूँ कि प्रभु ने मुझे बहुत सुरक्षित रीति से चलाया। जैसे मैं बहुत छोटी थी तो मुझे याद है कि मैं करीबन 7 साल की थी और मैं प्राइमरी स्कूल में जाती थी। तो एक दिन क्या हो गया कि हम लोग जैसे अपार्टमेंट में रहते थे, बिल्डिंग में रहते थे मुंबई में, तो मेरी मम्मी को जो है बहुत सर दर्द था। तो मेरी जो दीदी थी, बड़ी दीदी, वो स्कूल में जा रही थी। तो मैंने ऐसे ही मम्मी को बोला कि कोई बात नहीं, आप आराम कर लो, मैं मेरी दीदी को ड्रॉप करने जाऊंगी। और वो रिक्शा में जाती थी। तो मुझे याद है घर का चाबी लेके मैं नीचे गई और मैं जैसे नीचे गई तो एक आदमी जो है वो मेरा पीछा कर रहा था, क्योंकि उसने देख लिया था कि मेरे हाथ में जो है घर का चाबी था। तो उन्हें पता नहीं था कि घर पे और कोई होगा, उनको ऐसा लगा होगा कि घर खाली है, ऐसा जो चोरी करने वाला जो चोर है वो। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे ऐसा, मैं लिफ्ट से ऊपर जा रही थी तो उन्होंने मुझसे ऐसा पूछा कि, मुझे याद है हमारा जो बिल्डिंग था वो नया एक बिल्डिंग था, तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे वो एरिया में कोई रहता है क्या करके। ऐसे एक बहुत अंधकार में एक एरिया था, वहां पे मुझे उस तरफ ले रहा था। मैं छोटी सी बच्ची थी तो मैं उनकी बातों में आके मैं बोली कि नहीं नहीं उधर कोई नहीं रहता। तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे आप दिखा सकते हो क्या। तो मैं बोली हाँ ठीक है करके मैं उसके साथ जा रही थी। तो मेरे मम्मी जो है वो ऐसे चिंतित हो गई कि मॉम मैं बहुत टाइम से दिख नहीं रही हूँ। तो उन्होंने क्या किया, की होल से उन्होंने मुझे देखा। तो वो देखी कि मैं कोई अनजान आदमी से चल रही हूँ और मेरी मम्मी ने फटक से दरवाजा खोला और मेरा नाम पुकार के जब चिल्लाया तो वो आदमी वहां से सब उसके हाथ में जो भी था वो छोड़ के भाग गया। तो जब वो छोड़ा हुआ सामान में हमने देखा तो उसमें उसके पास मेरे को बेहोश करने वाला दवा और वो सब था उसके पास, और कुछ कुछ चीजें थे जो मुझे वो क्या नुकसान पहुंचा सके। तो उस दिन प्रभु ने मुझे वहां से छुड़ाया। और जब मैं बहुत छोटी थी, जैसे गांव में, आप इंडिया में, मुंबई में आपको पता है कि बैल जो होता है, भैंस या बैल जो भी है, जो वो बुल होता है, वो लाल कपड़ा देखने की तरफ से आपके तरफ वो क्या बोलते हैं उसको, गुस्सा आता है वो देख के। तो एक दिन मुझे याद है मैं कि एक लाल कलर का टी शर्ट पहन के, मैं छोटी थी ऐसे, मैं घूम रही हूँ बाहर मैदान में और एक बहुत बड़ा बुल मेरे तरफ आता है और वो मुझे अपने क्या बोलते हैं उसका जो हॉर्न है उसकी तरफ मुझे ऐसा उठा के मुझे ऐसा हवा में लटकाता है और मुझे मार डालने की तरफ से, क्योंकि आपको पता है कि वो ऐसा अपने हॉर्न से टोच के मार देता है। और उस टाइम में मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद है मैं बहुत ही छोटी थी। तो उस टाइम में भी किसी में ऐसा सब लोग देख के खड़े थे, पर एक बाजू का एक दुकान वाला को धैर्य आके उसने मुझे वहां से छुड़ाया। प्रभु ने मुझे वहां से भी छुड़ाया। और जैसे मैं आगे बढ़ते गई, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा छोटा मोटा बीमारी होता था, प्रभु मुझे चंगाई देता ही था।
और मैं आगे जैसे बढ़ने लगे कि मेरे को एक दिन याद है, मैं अपने नर्सिंग के लिए मैं जैसे ट्रैवल करती थी, तो मैं एक दिन ऐसा चल के जा रही हूँ, हम लोग स्टेशन से बहुत करीब ही रहते थे, तो मुझे याद है मैं और मेरी एक कजिन सिस्टर है, हम लोग ऐसे चल के जा रहे हैं, तो वहाँ पे अचानक हम लोग की तरफ ऐसा एक क्या बोलते हैं, कार रुकता है और वो कार खुलता है, उसमें 4-5 लोग बैठे हैं, और वो कार में से ऐसा एक आदमी मुझे ऐसा अंदर आके मेरे को अंदर की ओर आके बैठने के लिए बोल रहा है। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे कोई अगवा करके लेके जाने के लिए है, क्योंकि मुंबई में तो बहुत आम है, आपको पता है कि कोई ना कोई पकड़ता है या फिर बलात्कार होना, ये सब बहुत आम चीज है, होता भी है इंडिया में। तो मेरे को समझ में आ गया, तो मैं और मेरे कजिन भागने लग गया और वो पीछे 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 हमारे आने लग गया और वो काफी हमको चेस करने लग गया। और बार बार वो मुझे याद है कि कार का दरवाजा खोल रहा था और मुझे इशारा कर रहा था अंदर खींच के मेरे को अंदर बिठाने के लिए। पर उस दिन भी प्रभु ने मुझे बहुत अद्भुत रीति से वहां से मुझे छुड़ाया और बहुत लोग जमा हो गए और वो लोग वहां से भाग गए। और उसी तरह एक दिन में मुझे याद है कि मैं काम पे जाती थी, तो वो मेरे घर से काफ़ी दूर था और मैं ट्रैवल करती थी, तो मेरे डैडी हमेशा मुझे स्टेशन में लेने के लिए आते थे। तो एक दिन क्या हो गया कि मेरा आँख लग गया और मैं कोई अलग और एक आगे का स्टेशन में जाके उतर गई, और मैं जब भी उतरी तो करीबन, क्योंकि मैं इवनिंग ड्यूटी के बाद रात को 1 बजे मैं घर पहुंचती थी, 12:30 मतलब 11:45 उस टाइम पे। तो जब मैं स्टेशन में पहुंची तो डेफिनेटली वहां पे औरत लोग तो कोई था नहीं, सब आदमी लोग थे, और एक आदमी मुझे बार बार ऐसे गंदी नजर से देख रहा था और वो मेरे तरफ बढ़ रहा था और कुछ कुछ इशारे कर रहा था। तो मैं डरने लग गई। तो मुझे, जैसे आप लोग को पता है कि ट्रेन में लोग मारते हैं, फिर लाश को ढकल के ट्रैक्स में डालते हैं, ये सब बहुत आम बात है। तो मुझे वो सब मेरे मन में फटक से याद आने लग गया। तो मैं क्या करने लगी, मैं और आगे आगे बढ़ने लगे। भाई वो स्टेशन भी बहुत ही खाली था, ज्यादा लोग नहीं था, और जब वो ट्रेन आया तो मुझे इतना मेरे मन में आया कि अगर मैं लेडीज कंपार्टमेंट में चली जाती हूँ तो मैं अकेली रहूंगी, ये आदमी मुझे डेफिनेटली कुछ करेगा। तो मैंने क्या किया, मुझे हिम्मत आके मैं जेंट्स कंपार्टमेंट में चढ़ गई। जब मैं चढ़ गई तो वो आदमी मेरा पीछे करके आया, और पर क्योंकि वहां पे लोग थे और लोगों को समझ में आ गया, वो मुझे ऐसे, मुझे याद है वो अभी भी, मुझे जब मैं सोचती हूँ मेरे को वो प्रभु ने कितने अद्भुत रीति से वहां से छुड़ाया, क्योंकि वो मुझे ऐसा, उसका जो इशारा करने का वो सब जो तरीका है, मुझे अभी भी, मैं वो सब सोच के, मैंने जैसे कि कहा, हम प्रभु के उपकारों को भूल के, कभी भी ना भूल के हम सिर्फ धन्यवाद ही कर सकते हैं। तो मुझे वो भी मैं सोच के सिर्फ धन्यवाद कर दूं। ये सब तो मैं कुछ मेरे जीवन में जो बड़ी चीजें हुआ है वो मैं वर्णन करूँ, ऐसा उसके दौरान बहुत सारे छोटी मोटी चीजें हुआ है जो प्रभु ने मुझे हमेशा, जैसे मैंने कहा, हमेशा बचाया है। उसके बाद मैं, जैसे मेरा मास्टर्स पढ़ रही थी, तो मुझे एक बीमारी जो मेरे शरीर में आ गया था, वो स्टाई करके एक बीमारी, तो उसमें जैसे लोगों को 1-2 बॉयल्स जैसे आंख में आता, तो मुझे ऐसा 10-12 साथ में आता था और उसमें से पूरा पस निकलता था। तो मैं पढ़ाई कर रही थी तो मेरा आंख में मुझे बहुत दर्द होता था, कंटिन्यूस पेन होता था ऐसा। तो मैं उसके साथ, मुझे वो एक आदत हो गया था वो बीमारी का। मैं प्रार्थना करती थी पर मुझे इतना कुछ ऐसा लगता नहीं था कि प्रभु मुझे चंगाई दो, ऐसा मैंने बहुत इतना प्रार्थना नहीं की। मैं ऐसा नॉर्मली प्रार्थना करती कि ये चले जाए मेरे लाइफ से। उसके बाद एक दिन क्या हो गया, मेरा रिश्ता तय हो गया, और उस रिश्ता तय होने के दौरान मुझे याद है अभी भी, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा आंख में तभी बहुत हील होता था, फिर कुछ 2-3 हफ्ते के बाद वापस आता था। तो मेरा आंख में ऐसा एक छोटा सा स्टाई आ रहा है, तो मैं ऐसे मेरे मन में सोच रही हूँ कि मेरा पहला रिश्ता था, तो मुझे देखने आ रहे हैं और मैं कैसे लगूंगी कि मेरा आंख में ऐसा बड़ा फोड़ी है। तो मैंने क्या किया, मैं वार्म कंप्रेस सब करके डाल के उसको कैसे भी मैं थोड़ा सा बंद कर रही हूँ कि वो कैसे भी रिश्ता आके मुझे देख के चले जाए, उसके बाद आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो होने के टाइम में मेरे को देख के आके, जब ये अचाचन चला गया देखने बाद, क्योंकि मैंने उसको इतना देर दबा के रखा था, जब वो वापस आया, वो मेरे लिए बहुत, मुझे उसने वो एक छोटा सा फोड़ी मुझे बहुत कष्ट देने लग गया। तब मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, मैंने बोला प्रभु मेरे को ये करीबन 2 साल मेरे जीवन में था ये बीमारी। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि मैंने कभी भी आपको मुझे अब भी चंगाई दे दो कंप्लीटली, ये कभी आना नहीं चाहिए, ऐसा प्रार्थना नहीं किया। पर अब मैं बोलती हूँ कि अगर मैं शादी करके कोई और घर में जाती हूँ, वहां पे मैं सब बीमार होकर मैं रह नहीं सकती, तो मुझे कंप्लीट छुटकारा देना। और वो मेरा प्रभु ने प्रार्थना करके, उसके बाद मुझे आज तक प्रभु की कृपा से करीबन उसको 10 साल हो गया, कभी वो बीमारी लौट कर आया नहीं है। और फिर मेरा शादी हो गया, और मैं उस टाइम में भी मुझे कुछ ना कुछ, मैंने जैसे कहा कि मेरी बेटी का जन्म हुआ, उसमें भी मेरा प्रेगनेंसी भी मैं बहुत बार एडमिट हो गई, मुझे निमोनिया हो गया, ऐसा बहुत सारा कुछ ना कुछ छोटा मोटा इश्यूज होता था, पर प्रभु कैसे ना कैसे तो मुझे चंगाई तो देता ही था। और मुझे याद है एक चीज, जब मेरे बेटी का जन्म हुआ
तो वो बहुत एक हेल्दी बच्ची थी। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुशी थे एज पेरेंट्स। आपको पहले बार जब बच्चा होता तो हमें वो खुशी तो अलग ही है। तो जैसे मैं जो नर्स हूँ, मेरा बैकग्राउंड पीडियाट्रिक है, तो मुझे तो पता ही था कि उसका कैसा ख्याल रखना है, क्या करना है। पर जैसे आपको पता है कि बच्चे लोग जो है वो उनका जो पहला पॉटी है वो लोग 24 आवर्स के अंदर करते हैं। तो ये मेरी जो बेटी है उसको ऐसा पॉटी लाइक स्टूल पास नहीं कर रही है। तो डॉक्टर्स मुझे आके बोले इसको कुछ तो गड़बड़ है, हमें एक्सरे करे के लिए लेके जाना है। और मैंने जो पीडियाट्रिक में सारा जो बीमारी पड़ा था, इंटेस्टाइन रिलेटेड, स्टमक रिलेटेड, वो सब मेरे दिमाग में ऐसा आने लगा कि मेरी बेटी को ये तो नहीं है, वो तो नहीं, कुछ तो ऑब्स्ट्रक्शन है। वैसा तो मम्मी मुझे बोली कि तू ये सब ना थोड़ा हटा के रखे, हम दोनों प्रभु के चरणों में आके हम प्रार्थना करते। और मैं और मम्मी रो रो के हम लोग प्रार्थना करने लगे हॉस्पिटल में। और क्योंकि मेरा सिजेरियन सेक्शन हुआ था तो मैं बहुत मैं इतना कुछ कर नहीं पाती, तो मैं बेड पे ही थी। और जैसे हमने प्रार्थना करके आमीन बोला, मेरी बेटी ने मुझे ऐसा लगता है बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूल पास करके वो इशू मेरे प्रभु ने उसी दिन सॉर्ट करके दिया। तो मैं जब मैं अभी पीछे मुड़कर देखती हूँ, मुझे बहुत ऐसा आश्चर्य लगता है कि प्रभु हमें कैसा चलाता है। और उसके दौरान मेरे को जब मेरी बेटी 1-1.5 साल की थी, वो हमेशा वो आके गले लगाती थी, प्यार करती। तो एक दिन मैं ड्यूटी से ऑफिस से वापस आई, तो वो मुझे मेरी तरफ गले लगाने के लिए आई, और उसका जो छोटा जो उंगली है वो मेरे आँख की तरफ ऐसा अंदर लगा। तो तभी मुझे जैसे आदमी को आंख में लगता है तो बहुत पानी आने लग गया। तो मुझे ऐसा लगा कोई मामूली बात है, क्योंकि पानी आता है। मेरे को बहुत दर्द था, क्योंकि तो मैं सोची नॉर्मल हो गया। अगले दिन मैं मेरे कॉलेज की तरफ जाती हूँ, पर मुझे मेरा आंख खोल के, क्योंकि मैं पढ़ाती थी, मुझे लैपटॉप ऑन करके मुझे लैपटॉप देखने भी नहीं हो रहा। तो मुझे समझ में आ गया। तो मैंने छुट्टी करके मैं जब मैं घर पे आई और जब मैंने डॉक्टर के पास गई, उन्होंने बोला कि जो मेरा कॉर्निया है वो 2 पार्ट में टेयर हो गया है, और उन्होंने मुझे बोला पट्टी करके 1 हफ्ता घर पे बैठना पड़ेगा। तो मेरे को उन्होंने बड़ा सा एक पट्टी किया था, और मुझे बोला था हीट की तरफ नहीं जाना है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस दिया था। तो मैं सोची कि गॉड अभी मेरे को ऐसा कैसा चलेगा कि मैं मेरा काम है, मुझे छुट्टी लेके मैं इतना दिन बैठ नहीं सकती। और वो ठीक हो जाता था, और वो गॉड ने तभी ठीक किया। पर वो ऐसा एक बीमारी था, मुझे हर 3-4 महीने में वो वापस आता था। फिर ऐसा मुझे मल्टीपल आके एक दिन वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ने बोला कि एक दिन तो अंधी होने वाली है, और हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तो अपना आंखों का ख्याल नहीं रख सकती है तो हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। तो तब मुझे ऐसा लगा कि गॉड अभी मैं क्या करूं, मुझे, क्योंकि जब मैं अपना जीवन देखती हूँ तो मुझे बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, पर वो प्रभु मेरे को चंगाई तो देता है। तो एक दिन मुझे याद है, मेरी कजिन की शादी में एक पास्टर आए थे, तो तभी तो मेरा आंख ठीक ही था। तो उन्होंने मुझे, और मैं उनको जानती भी नहीं था, तो रैंडमली जैसे कोई पास्टर्स आते हैं, हम बोलते हैं हमारे लिए प्रे करो। तो मैंने उनको बोला पास्टर जी मेरे लिए प्रे करना। तो प्रे करते के दौरान उन्होंने मेरा पूरा जो मेरा हिस्ट्री था कि मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ, और मैं जो डेस्क जॉब करती हूँ, मुझे उसमें कंप्यूटर का बहुत यूज होता है। और मुझे ऐसा बोला कि तेरा ना मुंह में, फेस में कुछ तो बीमारी है, वो बहुत टाइम से तुझे परेशान करे, तो आज मैं तेरे लिए प्रे करूंगा तो तुझे चंगाई मिलेगा। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, क्योंकि मैं जब भी देखी तो मेरा आंख का दर्द के बारे में तो मैं भूल गई, क्योंकि कुछ महीने से मुझे आया नहीं था। तो मैंने उनको बोला नहीं पास्टर अंकल, मुझे प्रभु की कृपा से मुझे कोई बीमारी नहीं। तो बोले तू एक काम कर, तू 5 मिनट ले, तू सोच तुझे कुछ तो बीमारी है। और जब उन्होंने वैसा बोला तो मुझे याद आया, अरे मेरे आंख का ऐसा बार बार होता। तो मैंने उनको बोला पास्टर अंकल मुझे ऐसा आंख में ऐसा एक टेयर हुआ था, तो ये बार बार मुझे आता। तो उन्होंने बोला आज अभी मैं तेरे लिए प्रेयर करने वाला हूँ, और प्रभु तुझे पूर्ण क्या बोलते हैं, एक तुझे हीलिंग देने वाला है। तू विश्वास कर और अपने आंखों में हाथ अपना रख। और उस दिन प्रभु ने मुझे चंगाई दिया, और आज तक उस टाइम से, ये करीबन मुझे लगता है कि 2019 में मुझे हुआ था, 2019 या 18 के बीच में हुआ था, और 18 से लेके मुझे 2021 तक लगातार ये होता था। तो 3 साल मुझे हर 6 महीने में, 7 महीने में ऐसे बार बार ये रिलैप्स बोलते हैं वैसा आता था। और उसके बाद 2021 में, 21 के एंड में जो मुझे चंगाई हुआ, वो मुझे अभी तक वापस प्रभु की कृपा से वो वापस आया नहीं। ऐसा प्रभु ने मुझे हर एक चीज में, जब मैंने अपना सेकंड बच्चे को भी जब डिलीवर किया, उस टाइम पे मेन एक चीज हुआ कि मुझे बहुत उल्टी का बीमारी था। वो तो नॉर्मल सी चीज है प्रेगनेंसी में। तो एक दिन मुझे याद है, मैं चर्च में ऐसे जाके बैठी हूँ, तो हम लोग को ब्लेसन मेमना पास्टर जी के बड़े भाई जॉनसन मेमना पास्टर जी हमारे चर्च में आए थे, और 3 दिन का उपवास प्रार्थना चालू था। पर उसमें मैं जा नहीं पाई, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत उल्टी के दौरान खराब था। पर संडे जब मैं जाके बैठी, जो जैसे मैंने चर्च में एंट्री किया,
तो जब मुझे पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा प्रेजेंस वहां पे मेरे को फील हो रहा था, पर कोई था नहीं क्योंकि हम लोग जल्दी आए थे, और मेरे आंखों से ना बहुत आंसू आ रहे हैं। तो मेरे मन में मैं ऐसा सोच रही हूँ कि क्यों मैं रो रही हूँ, क्योंकि अगर कोई सोच देखेगा मुझे कि चर्च के चालू में मैं रो रही हूँ तो उनको लगेगा कि मुझे कुछ और विषय है, ऐसा मैं मन में ऐसे सब सोच रही हूँ। और उस दौरान वो पास्टर जब प्रे कर रहे थे, और उनका ऐसा था कि उनका जो सेवकाई है उसके बीच में वो लोगों के लिए वो ऐसा प्रोफेसी करते थे। तो मैं एकदम, मुझे याद है, चर्च के राइट साइड में कॉर्नर में बैठी, उधर उन्होंने मेरा नाम लिया। उन्होंने ऐसा बोला, लाइक वो साइड में बैठने वाली स्नेहा सिस्टर करके, और उन्होंने उनसे मैं कभी भी मिली नहीं हूँ। वो ना मेरा नाम जानते हैं, कुछ मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता है कि मैं ऐसा कोई हूँ। और उस टाइम पे मुझे वो लाइक मैनचेस्टर पेंटिकोस्टल चर्च में आके कुछ करीबन 1.5 साल ही हुआ था। तो उन्होंने मेरा जब नाम लिया तो पूरा हमारा चर्च में हम सबको शौक रहा कि इनको प्रभु ने मेरा नाम तक बता के दिया। और उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि तेरे पेट में जो बच्चा है, तू अभी कुछ तकलीफ से जा रही है, पर वो बच्चे को तू देखेगी और वो एक प्रॉमिस चाइल्ड रहेगा, और तू उस बच्चे को देखेगी और उसका जो सारा जो क्या बोलते हैं उसका जीवन जो आशीषित होने वाला है वो सब तू विटनेस करेगी। तो जब मैं बीमार हुई 2025 में, तो मैंने गॉड से बोला, तब मुझे गॉड ने याद दिला, तेरे को मैंने ऐसा भी एक वादा दिया था कि अगर तेरा बच्चों का जो जीवन, आशीषित जीवन तुझे देखना है तो उसके लिए तुझे तो जिंदा रहना होगा। तो मुझे वो सब मैं सोच के प्रभु को बहुत स्तुति करती हूँ। जब मैं उसको लेके 5 महीने थी तो एक दिन मैं अपना विजिट के लिए गई थी हॉस्पिटल में, और उस दौरान मुझे याद है, क्योंकि मुझे जनरली मैं ऐसा क्योंकि आचचन को काम होता है तो मैं जनरली मैं अकेला जाती हूँ। मुझे ऐसा कोई मेरे साथ नहीं आया तो भी चलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ विजिट वगैरह जाने में कुछ लगता नहीं। तो मैं अकेली चली गई और उधर मेरे को चक्कर आके मैं गिर गई, और जब मैं गिरी तो मैं अपने पेट के ऊपर गिरी थी। और मुझे इतना याद है कि क्योंकि यहाँ पे जब भी हमारे यूके में कुछ इमरजेंसी केस होता है तो हमको एक बटन है, तो वो जब भी बटन दबाते वो लोग तो पूरा अलार्म एक्टिवेट होता है और सबको ऐसा कॉल आता है कि इमरजेंसी का वो एक अलार्म है, पता है। तो मुझे सिर्फ धुंधला धुंधला वो आवाज सुनाई दे रहा है इमरजेंसी का, और मुझे याद है कि मैं गिर गई हूँ। उसके बाद मुझे क्या हुआ, सब लोग बहुत घबराए थे कि मेरा बच्चे को कुछ हो गया है। पर उस टाइम में मुझे फटक से वो पास्टर ने जो बोला, मुझे मेरे मन में फटक से आने लगा, और मैं बिल्कुल निश्चिंत थी। मेरे को पता था मेरा, तुम कुछ भी स्कैन कर लो, मेरा बच्चा भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। उस टाइम में भी गॉड ने मुझे बहुत अद्भुत रीति से संभाला, चंगाई दिया। उसके जन्म होने पर भी जो भी तकलीफ, कष्ट, कठिनाई सबसे मैं जब मेरा जीवन परखती हूँ, मुझे इतना पता है कि ये जो मेरा जीवन है, मुझे पता है कि मुझे कष्ट तकलीफ जरूर आने वाले हैं, पर उसमें से सब प्रभु मुझे बहुत अच्छी तरह से बाहर निकाला है। उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस चैनल के थ्रू मैं मेरे लिए प्रार्थना किया सभियों को मैं बहुत अपने तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज जो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और आपके सामने जो मैं अपना गवाही दे रही हूँ, सिर्फ प्रभु का कृपा और सभी लोग के प्रार्थना की वजह से ही है। आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इसका मतलब जो अर्ली लाइफ में, बचपन में, जवानी में बहुत परमेश्वर का काम हम जीवन में अनुभव किया, लेकिन उसके बाद में 2021 से बड़े बड़े अनुभव में ना 2000 ये मेरा लाइफ में जो मेन जो है वो 2025 में हुआ है, और 2022 से लेके 25 तक ऐसा मैंने जैसे कहा छोटा मोटा कुछ ना कुछ होता था, पर मेन जो है मेरे लाइफ में जो एक मेरे लिए वो क्या बोलते हैं, एक टेस्टिमनी जो बन गया है, वो मेरा ये 2025 प्रभु आशीषित करेगा। और कुछ आगे नहीं बताना बाकी है तो आप अपना दर्शकों के लिए छोटा सा प्रार्थना कर सकते हैं, जो अपना व्यूअर्स है उनका आशीष के लिए, उनका छुटकारा चंगाई के लिए आप खुद प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते प्रभु जी। आपने ये समय हमें हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, हालेलुया। मेरे जीवन में दिया इस चैनल के थ्रू प्रभु जी, हालेलुया। मेरा गवाही देने के लिए प्रभु जी, हालेलुया। और मैं चाहती हूँ प्रभु जी, ये जो गवाही है वो अनेक लोग तक पहुंचे प्रभु जी। इस दुनिया में कई लोग हैं जो पीड़ित है, जो दर्द है प्रभु जी, जो तकलीफ में है, जो कई अलग तरीके के बीमारी की ओर से जाते हैं प्रभु जी, जिसे प्रभु जी फिजिकली उन्हें बहुत दर्द महसूस होता है, उन्हें मेंटली बहुत एक ब्रेकडाउन होता है प्रभु जी। मैं चाहती हूँ कि आज के दिन प्रभु जी आप सब पे प्रभु जी करुणा करके प्रभु जी, हालेलुया, सबको छू कर प्रभु जी सबको चंगाई देना मेरे यीशु, हालेलुया। जो प्रभु मुझे चंगाई दे सकता है, जो प्रभु मुझे रोग में से निकाल सकता है, हालेलुया, मुझे एक आशीष जीवन दे सकता है, वो प्रभु जो है सामर्थ्य है, हालेलुया। सभी को प्रभु जी छुटकारा देने के लिए प्रभु जी आपके सन्निधि में आने वाले प्रभु जी कोई
कोई भी कभी भी लज्जित नहीं होता है प्रभु जी। हालेलुया, आप इतने महान यीशु हो। हालेलुया, हम पे करुणा करने वाले यीशु, हमसे प्यार करने वाला प्रभु है। हालेलुया प्रभु जी, हम लोग हालेलुया आपके प्यार को जब हम देखते हैं प्रभु जी, हम सिर्फ धन्यवाद कर सकते हैं प्रभु जी। हमें प्रभु जी वचन में लिखा, हमें इस दुनिया में कोई भी छोड़ सकता है पर हमें कभी भी ना छोड़ने वाला, कभी भी न्याय त्यागने वाला हमारा यीशु, इसलिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया, मैं पास्टर फिनी के लिए प्रार्थना करती हूँ, मैं आंटी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया, उनका ये सेवकाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया, ये चैनल जो उनका है प्रभु जी, कई लोग के लिए प्रभु जी, वो कई लोग के पास जाकर प्रभु जी उनके मन में एक शांति, उनके मन में एक छुटकारा, उनके जीवन में एक आशीषित होने के लिए प्रभु जी आपने एक ऐसा एक अवसर उनके जीवन में दिया है, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। उनके सेविकाएं के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया, उन्हें प्रभु जी हालेलुया आप आशीषित करना प्रभु जी। उनके हर एक मिनिस्ट्री में आप अपना हाथ प्रभु जी उनको धरकर आप उनको चलाना मेरे यीशु। हालेलुया, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। सभी जन जो प्रभु जी ये चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी जो लोग ने जो गवाही दिया उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। जो भी लोग ये चैनल को देखते हैं प्रभु जी, हालेलुया, जो भी लोग गवाही सुनते हैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया, सभी को प्रभु जी आप संभालना, सभी को सुरक्षित रखना, सभी को आशीष देना प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना मेरे यीशु के नाम से मानती हूँ, सुन और ग्रहण कर प्यारे प्रभु, आमीन 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 आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद और शायद जिंदगी के आखिरी क्षण तक हम सबके साथ में शुरू में अपने बीच में आके जीवन का अनुभव बताया, स्नेह के साथ में, उनके परिवार के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होते रहेंगे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू स्नेहा, प्रभु आशीषित करेगा, आपका परिवार को और भी उपयोग करेगा परमेश्वर के राज्य के लिए। अपने दर्शकों को भी हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ वंडरफुल लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।